अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। काले इल्म के जोड़ तोड़ में आमिल नागेश्वर बहुत मशहूर था। यही वजह थी कि उसके आस्थाने पर हर वक्त औरतों मर्दों का तांता बंधा रहता था। इस रश में ज़्यादा तादाद औरतों की हुआ करती थी। नसरीन भी उस वक्त अपने देवर के साथ अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रही थी। उसके नाम का बुलावा आया तो दोनों देवर भाभी उठकर अंदर कमरे में चले गए। कमरे में संदल और लोबान की खुशबू फिजा को मौतर किए हुए थी। किसी किस्म के साजो सामान से आरी उस कमरे में कालीन बिछा हुआ था और सामने ही कालीन पर गाव तकिया लगाए नागेश्वर बैठा था। दोनों ने जाकर आमिल के पैर छुए। ये तरीका उन्हें यहाँ भेजने वाले अकीदतमंद ने बताया था। नागेश्वर एक इंतहाई मकरू चेहरे वाला शख्स था। पहली नज़र में ही उसे कराहियत और खौफ महसूस होता था। दोनों देवर भाभी बैठ गए तो नागेश्वर की आवाज़ ने खामोशी तोड़ी। क्या मसला है तुम लोगों का? नसरीन ने देवर की तरफ देखा। उसकी रजामंदी पाकर भूली। मुझे मेरे खाविन से निजात चाहिए, वो मुझ पर बहुत जुल्म करता है। किस तरह की निजात चाहती हो तुम? उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएं या उसे हमेशा के लिए? नागेश्वर ने लापरवाह अंदाज में कहा। उसे हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगियों से ख़त्म कर दो। नसरीन ने इंतहाई नफरत से जवाब दिया। ऐसा ही होगा। उसकी मौत इस तरीके से होगी कि तुम पर भी कोई आंच नहीं आएगी, मगर इसके लिए तुम्हें 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, नागेश्वर ने कहा। 50,000? नसरीन के देवर की हैरत भरी आवाज़ उभरी। हाँ, 50,000, वो भी नकद। काम गारंटी शुदा होगा, आमिल ने कहा। ठीक है, 50,000 आपको कल मिल जाएंगे, नसरीन ने देवर को खामोश रहने का इशारा करते हुए कहा और वहां से उठ गई। उनकी गाड़ी घर की तरफ दौड़ रही थी और इसी मामले पर दोनों में बहस जारी थी। तुम समझते क्यों नहीं दुरानी? 50,000 देने से हमें क्या नुकसान होगा? जब आकिल मर जाएगा तो ये अरबों की प्रॉपर्टी हमारी होगी। वैसे भी समंदर से लोटा भर पानी निकल जाए तो समंदर खाली नहीं हो जाता, नसरीन ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये तुमने ठीक किया है या गलत। अगर आकिल भाई को इस बात का पता चल गया तो? कुछ नहीं होगा, तुम क्यों डर रहे हो? फिर मैं भी हूं ना तुम्हारे साथ, नसरीन ने ठिलाते हुए अंदाज से ड्राइविंग करते हुए दुरानी का चेहरा थपथपाते हुए कहा। गाड़ी एक शानदार बंगले के सामने रुकी। हॉर्न देने पर गेट खुल गया और गाड़ी अंदर चली गई। दूसरे दिन वो 50,000 लेकर नागेश्वर के पास पहुंचे। नागेश्वर ने नसरीन को एक मखसूस मंत्र सिखाया। जब नसरीन को अच्छी तरह मंत्र याद हो गया तो नागेश्वर बोला, आगे का अमल अब तुम्हें खुद करना पड़ेगा। मुझे करना पड़ेगा? नसरीन ने हैरत से कहा। हाँ, तुम्हें करना पड़ेगा, और वो भी रात 12 बजे कब्रिस्तान में जाकर, नागेश्वर ने जवाब दिया। मगर आपने 50,000 लिए हैं, वो किस लिए हैं? नसरीन को जैसे जोश सा आ गया था। जो काम तुम्हारे करने का है वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अमल किए बगैर तुम्हारी जान तुम्हारे खाविन से नहीं छूट सकती। रही 50,000 की बात तो वो तुम वापस ले सकती हो। नागेश्वर का लहजा भी सख्त हो गया था। आप रकम अपने पास रखें, मुझे अमल बताएं, मैं कर लूँगा। दुरानी जो सारी बात सुन रहा था बोला, हरगिज़ नहीं, ये अमल एक बीवी ही कर सकती है। उस औरत के अलावा कोई दूसरी औरत या मर्द भी नहीं कर सकते, नागेश्वर ने जवाब दिया। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, नसरीन ने काफ़ी सोच विचार के बाद हतमी फैसले में कहा। सोच लो, तुम्हारी थोड़ी सी गफलत तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकती है, नागेश्वर ने तंबीह की। मैं उस शख्स से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ठीक है, जो मंत्र मैंने तुम्हें सिखाया है उसे एक दायरे में बैठकर पढ़ना है। ठीक 12 बजे तुमने वहाँ बैठ जाना है और इस मंत्र का जाप करना है। तादाद तुमने 1 घंटे में पूरी करनी है। अगर 1 बजे से पहले ये जाप पूरा हो जाता है तो तुम दायरे से निकल सकती हो। दूसरी सूरत में 1 बजे तक ये जाप मुकम्मल हो जाना चाहिए, नागेश्वर ने अमल की तफसील बताई। इंतहाई आसान काम है, मैं इसे ज़रूर कर लूँगी, नसरीन ने तफसील सुनते ही कहा। अभी तुम्हें असल काम तो मैंने बताया ही नहीं, जिसे सुनते ही तुम्हारा पित्ता पानी हो जाएगा, नागेश्वर ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा। और फिर वाकई जो कुछ नागेश्वर ने उसे बताया उसे सुनकर दुरानी और नसरीन के रोंगटे खड़े हो गए। जो भी हो, मैं ज़रूर ये अमल पूरा करूँगी, नसरीन ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। वो काफ़ी हद तक खौफ पर काबू पा चुकी थी। नागेश्वर ने उसे एक तावीज़ दिया जो उसने दुपट्टे के कोने में बांध लिया। दोनों वहाँ से आ गए
और रात होने का इंतज़ार करने लगे। आकिल एक बिजनेसमैन था। उसका ज़्यादातर वक्त बिजनेस मीटिंग्स में गुजरता था, जिसकी वजह से वो नसरीन को वक्त नहीं दे पाता था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो नसरीन पर जुल्म करता है। उसे तो नसरीन से मोहब्बत थी, और क्यों ना होती। 40-42 के पेटे में उसे 21 साल नसरीन का खाविंद होने का शर्फ मिला था। इसके बरक्स से नसरीन उससे नफरत करती थी। नफरत की वजह उसकी उम्र और कुछ कारोबारी मसरूफियात थी। और फिर दुरानी जैसा 27 साल खूबरू नौजवान उस पर जान देने को तैयार था। काफ़ी दिन की जिद्दोजहद के बाद नसरीन दुरानी को भाई के कत्ल पर आमादा करने में कामयाब हो गई। वो ये काम काले इल्म से करना चाहती थी। एक तो इससे उन दोनों पर किसी का शक न जाता, दूसरा पुलिस की पूछगछ से महफूज रहते। इसी सिलसिले में दुरानी खुदाई के औजार लेकर कब्रिस्तान पहुंच चुका था, और अब नसरीन को 11 बजने का इंतज़ार था। 11 बजते ही नसरीन ने गाड़ी निकाली और ख़ुद ड्राइव करती हुई कब्रिस्तान जा पहुंची। पहली तारीखों के चांद की रोशनी ने पूरे कब्रिस्तान को शहरज़दा माहौल में लपेट दिया था। दरख्तों की हिलती शाखों से छनती मध्यम चांदनी अजीब मंजर पेश कर रही थी, जैसे किसी भूत के बाजू मस्ती में रक्स कर रहे हों। दुरानी ने कब्रिस्तान में मौजूद बरगद के पेड़ के नीचे आने का कहा था। उसने गाड़ी को एक दरख्त के अंधेरे में खड़ा किया और खुद चलती हुई कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। बहुत बहादुर मर्द भी रात के वक्त कब्रिस्तान के माहौल से खौफजदा हो जाते हैं, मगर वो तो एक औरत थी। इसी वजह से कब्रिस्तान में पहला कदम रखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दूर खड़ा बरगद का दरख्त भी काफ़ी पुरस्रार सा लग रहा था। हशरात और झींगरों की आवाज़ें नसरीन के डगमगाते कदमों की चाप से कभी रुक जाती और कभी फिर शोर सुनाई देने लगता। वो अपने इर्द गिर्द देखती बरगद के दरख्त की तरफ बढ़ती चली जा रही थी कि अचानक एक दरख्त से चिमगादड़ों का गोल उसकी तरफ बढ़ा। उसने अपने दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया और ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। चिमगादड़ें अपना हमला नाकाम होते देखकर फड़फड़ाती हुई आसमान की तरफ परवाज कर गईं। नसरीन ज़मीन पर बैठी चीखे जा रही थी कि 2 मजबूत हाथों ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। वो दुरानी था। क्या हो गया है तुम्हें? अगर तुम इसी तरह डरती रही तो अपना मकसद कभी हासिल नहीं कर सकोगी, दुरानी ने जोरदार आवाज में कहा। वो काफ़ी डरी डरी सी लग रही थी। फिर दुरानी के हौसला देने पर उठी और दोनों आगे पीछे चलते एक मखसूस जगह पर आकर रुक गए। वो एक खुदी हुई कब्र थी, जिसका मुर्दा कब्र के पास ज़मीन पर कफन में लिपटा पड़ा था। दुरानी के हिम्मत बंधाने पर वो आगे बढ़ी और मुर्दे के पास जाकर बैठ गई। उसने मुर्दे के सर को बालों से पकड़ा और एक झटके से मुर्दे का मुंह खोल दिया। उसी वक्त पास के दरख्त से उल्लू की करीह आवाज़ उभरी तो दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। काफ़ी देर के बाद जब नसरीन की धड़कन एतदाल पर आई तो उसने दुपट्टे के पल्लू में बंधा नागेश्वर का दिया हुआ तावीज़ खोला और उसे मुर्दे के मुंह में डाल दिया। फिर वो मुर्दे के सरहाने बैठकर दायरा खींचने लगी। दायरा खींचने के बाद आलती पालती मारकर उसने मंतर के लफ्ज़ बोलने शुरू कर दिए। नागेश्वर के कहने के मुताबिक ठीक 12 बजे उसने ये अमल शुरू किया था। वो हर मुमकिन एहतियात बरत रही थी, क्योंकि उसकी छोटी सी गलती बकौल नागेश्वर के उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। आधा मंतर पढ़ने के बाद वो खामोश हो गई। दुरानी जो दूसरी तरफ देख रहा था, उसके खामोश होते ही उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। नसरीन के चेहरे पर तजब्जुब के तासुरात देखकर वो भी परेशान सा हो गया। नसरीन ने मंतर दोबारा शुरू से पढ़ा, मगर मंतर के उसी हिस्से पर आकर वो फिर खामोश हो गई और बेचैनी से दुरानी की तरफ देखने लगी। दुरानी को यह समझने में देर न लगी कि नसरीन मंतर भूल चुकी है। याद करो नसरीन, याद करो, हमारे लिए वक्त बहुत कीमती है। 1 बजे से पहले तुम्हें यह मंतर मुकम्मल करना है। दुरानी ने दायरे से थोड़ी दूर ही खड़े होकर ऊंची आवाज में कहना शुरू किया। तालिबे इल्म ख्वाह कितना ही ज़हीन हो, कमरा इम्तिहान में उसे प्रेशराइज किया जाए तो वो याद किया हुआ भी भूल जाता है, मगर यहाँ तो जिंदगी और मौत का इम्तिहान था। वो बार बार शुरू से मंतर पढ़ती, मगर अल्फाज गड़बड़ हो जाते। घड़ी की सुई एक के हिंसे पर रुकी तो मुर्दे में हरकत पैदा हुई। दुरानी मुर्दे को उठता देखकर कब्रिस्तान के गेट की तरफ भागा। नसरीन को मालूम था कि दायरे के अंदर वो महफूज रहेगी, मगर मुर्दे को उठता देखकर वो भी दहशतज़दा हो गई थी। वो हवास बाख्ता होकर बौखला गई और इसी बौखलाहट में उसका हाथ दायरे से बाहर निकल गया। उसे नागेश्वर ने कहा था, जो भी हो जाए तुम दायरे से बाहर नहीं निकलना। दुरानी के भागते कदमों की चाप ने उसे और भी बौखला कर रख दिया था। मुर्दा आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल उसके करीब आ गया।
कफन उसके पैरों तक मौजूद था। हैरत अंगेज तरीके से वो दायरे के करीब आया। नसरीन ने उसे दायरे के करीब देखा तो फरते खौफ से उसके दीदे फैल गए और फिर मुर्दे का सर्द इस्तख्वानी हाथ उसकी गर्दन पर जम चुका था। नसरीन के हलक से ज़िबा होते बकरे की तरह खरखराहट नुमा आवाज़ें निकल रही थी। फिर आखिरी हिचकी के साथ ही नसरीन की रूह कफस अंसरी से परवाज कर गई। दुरानी भागता हुआ हाँपता कांपता घर पहुंचा और उसने तमाम रुदात अपने भाई आकिल को बता दी। वो भाई के सामने बैठा सर झुकाए रोए जा रहा था। आकिल ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझा है, भाई नहीं। वो शैतान सिफत औरत ख़त्म हो गई हो तो अच्छा ही है। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी, मगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर तुम्हारे दिल में कोई खोट होता तो तुम मुझे सारी हकीकत बयान न करते। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं बल्कि तुम्हारे भोलपन पर प्यार आ रहा है, इसलिए तुम्हें माफ़ किया। दुरानी हकीकतन अंदर से साफ हो चुका था और यह पछतावा ही था जो रो रो कर उसकी हिचकी बंद गई थी। आकिल ने तय कर लिया था कि उस काले इल्म के माहिर आमिल को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएगा। उसने पहली फुर्सत में थाने में रिपोर्ट कराई। इंस्पेक्टर आदिल नया नया तबादला होकर उस थाने में आया था। उसे नागेश्वर के खिलाफ काफ़ी शिकायत मिली थी, मगर सबूत ना होने की वजह से वो उस पर हाथ न डाल सका था। अब की बार उसे काफ़ी जानदार सबूत मिले थे। आकिल की कंप्लेन पर उसने कब्रिस्तान जाकर जाए वकूवा देखा था। कब्र ज्यों की त्यों खुली थी। उस कब्र के किनारे मुर्दा पड़ा हुआ था जिसका मुंह खुला हुआ था और मुंह में एक तावीज़ सा उड़सा हुआ था, जबकि करीबी एक औरत जिसका नाम आकिल ने नसरीन बताया था मुर्दा पड़ी थी। उसने दोनों लाशें उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी थी। आकिल एक अरबपति शख्स था। उसकी आला हुक्काम से भी काफ़ी दोस्ती थी। उसने ये मामला बहुत ऊंची सतह तक पहुंचाया था। इंस्पेक्टर आदिल को फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। हर फ़ोन पर इंस्पेक्टर आदिल को जल्द अज जल्द नागेश्वर को गिरफ्तार करने का कहा जा रहा था। इंस्पेक्टर ने काफ़ी नफरी साथ ली और नागेश्वर के आस्थाने पर जा पहुंचा। नागेश्वर बहुत गजबनाक हो गया था और तरह तरह की धमकियां दे रहा था। उसके चेले चांटों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर पुलिस इंस्पेक्टर उसके सिपाहियों की उठी हुई बंदूकों ने उन्हें वहीं रोक दिया था। नागेश्वर को हथकड़ी पहनाकर इंस्पेक्टर ने घसीटने वाले अंदाज में जीप में सवार किया और ले जाकर थाने में बंद कर दिया। नागेश्वर का गुस्से से बुरा हाल था। आज तक कोई उसकी तरफ उंगली उठाने से पहले सोचता था, मगर इंस्पेक्टर ने बहुत बदतमीजी से उसे घसीटते हुए हतकामेज सलूक किया था। उसे बार बार अपनी बेइज्जती का एहसास हो रहा था। 2 दिन बाद अदालत ने नागेश्वर को सजाए मौत का परवाना जारी किया तो वो हिजियानी अंदाज में कहकहे लगाने लगा। जज बार बार अपनी टेबल पीट रहा था, मगर नागेश्वर के खौफनाक कहकहे थम ना सके। उसे घसीटते हुए फिर जेल लाया गया, जहां इंस्पेक्टर उससे आखिरी मुलाकात करने के लिए खड़ा था। तुम क्या समझते हो, फांसी देने या इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाने से मैं मर जाऊंगा? हरगिज नहीं। मैं जल्द लौटूंगा और गिन गिन कर बदले लूंगा तुमसे और हर उस शख्स से जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया है। नागेश्वर ने जहरीले लहजे में कहा, तुम्हारी तमाम हिस्ट्री पढ़ी है मैंने। बच्चों की भेंट देना, नौजवान लड़कियों को अगवा करके उनके जिस्मों से खेलना, सिफली अमल करके लोगों की जानें लेना, कितने गुनाह लिखे हैं तुम्हारे नामाए अमाल में। सजाए मौत से बढ़कर कोई सज़ा होती तो मैं तुम्हें वो दिलवाता। इंस्पेक्टर आदिल ने बहुत नर्म मगर सर्द लहजे में कहा, 4 बच्चे हैं ना तुम्हारे, बहुत प्यार करते हो उनसे। अभी अभी उन्होंने लड़कपन में कदम रखा है। सोचो अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो कैसे तड़पोगे तुम, बिल्कुल किसी मुर्गे की तरह जिस पर छुरी फेर दी गई हो। नागेश्वर के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट खेल रही थी और वो चस्के ले लेकर बात कर रहा था। चटाख की आवाज़ से नागेश्वर के मुंह पर थप्पड़ पड़ा और खून की बारीक लकीर उसके होंठों के किनारे से निकलती हुई गर्दन तक चली गई। नागेश्वर ने खौफनाक कहकहा लगाते हुए कहा, बहुत प्यार है तुझे, बहुत प्यार है। औलाद के लिए इतना प्यार अच्छा नहीं होता। किसी वक्त भी औलाद के साथ कुछ हो जाए तो ये शदीद प्यार न जीने देता है न मरने। नागेश्वर मजनूनाना अंदाज में कहकहे लगाए जा रहा था। इंस्पेक्टर आदिल को महसूस हो रहा था कि अगर वो कुछ देर और यहाँ रहा तो उसके हाथों इस पागल का खून हो जाएगा। उसके बाद आदिल उसकी सज़ा के वक्त ही उसके सामने गया। इलेक्ट्रिक चेयर पर बंधा भी वो उसी जहरीले अंदाज में मुस्कुराया जा रहा था। उसके माथे, सीने, हाथों और पैरों की पिंडलियों के गिर्द लोहे की पट्टीनुमा कड़े नस्ब थे जिनमें वो जकड़ा जा चुका था। वक्त मुकर्ररा पर उसे पहला शौक दिया गया।
उसने दांत सख्ती से भींच रखे थे। तवील शौक देने के बाद शौक देने वाले ने हैंडल ऊपर कर दिया। सजाए मौत के कैदी को इसी तरह वक्फे वक्फे से शौक दिए जाते थे जब तक कि उसकी मौत वाकई नहीं हो जाती। वक्फे वक्फे से शौक लगाने का मकसद ये था कि वो पल पल जिस्म से निकलती रूह और जानकुनी के दर्द को महसूस कर सके। दूसरा दौर शुरू हुआ तो नागेश्वर की चीखों ने कमरे के दरो दीवार को हिला दिया। तीसरे दौरे पर वो चीखने के काबिल भी ना रहा। नाक और मुंह से जारी खून ने इंस्पेक्टर आदिल को मुंह फेरने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा मंजर कोई सख्त दिल इंसान ही देख सकता था। उसकी मौत की तस्दीक होते ही उसकी लाश मुर्दाघर भेज दी गई थी। कहानियां खत्म होने के लिए शुरू होती हैं, मगर नागेश्वर की कहानी उसके खत्म होने के बाद शुरू हुई थी। मुर्दा खाने से नागेश्वर की लाश का पुरस्रार तौर पर गायब हो जाना एक मौमा था जिसे इंस्पेक्टर आदिल काफ़ी कोशिशों के बाद भी हल न कर सका। इस बात को 4 माह गुजर चुके थे। इंस्पेक्टर सब कुछ तकरीबन भूल चुका था। जिंदगी पुराने डगर पर चल रही थी। इंस्पेक्टर आदिल सुबह उठता, नमाज पढ़ता। उसके बीवी बच्चे भी पाबंदी से पंजगाना नमाज अदा करते थे। फिर वो उन्हें स्कूल छोड़ने जाता। उनको छोड़कर खुद वो ड्यूटी पर चला जाता। इतवार के दिन वो शहर के लिए किसी न किसी पार्क में चले जाते। उसकी बीवी माहा में एक स्कूल टीचर थी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वो भी ड्यूटी पर चली जाती। आदिल की औलाद में सबसे छोटी 14 साल आयशा थी। उसके बाद 1.5 साल के वक्फे से हैदर, तौकीर और जुनैद थे। जुनैद सबसे बड़ा था। गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी थी और बच्चे कहीं घूमने की जिद कर रहे थे। इतवार का दिन था। इंस्पेक्टर आदिल ने सब बच्चों को सुबह सुबह उठ के तैयार होने का कहा था। बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे थे। खुशी खुशी में उन्होंने नाश्ता भी बराए नाम किया। शहर में एक सर्कस की धूम मची थी। इंस्पेक्टर आदिल का इरादा सबको सर्कस दिखाने का था। खाने पीने की चंद अशिया लेते और तैयारी करते उन्हें 8 बज चुके थे। 9 बजे सर्कस का पहला शो था। इंस्पेक्टर आदिल उन्हें जाती गाड़ी पर लिए सर्कस पहुंच गया। 9 बजे शो शुरू हुआ। बैरूनी गेट बंद कर दिया गया। मैदान बहुत बड़ा था जिसे बड़े बड़े टेंट लगाकर चारों तरफ से ढांपा गया था। तमाशाइयों से सारा मैदान खचाखच भरा हुआ था। आदिल फैमिली के साथ एक साइड पर खाली कुर्सियों पर बैठ गया। मैदान के दरमियान स्टेज लगाया गया था जिसके सामने खुला चौपाल था जिस पर फनकारों ने अपने जौहर दिखाने थे। अचानक अनाउंसर की आवाज़ सुनाई दी और तमाशाइयों के होंठों पर जैसे किसी ने कोई पट्टी लगा दी थी। वो सांस रोके अनाउंसमेंट सुन रहे थे। हाजिरीन, आपने अब तक जितने भी सर्कस देखे हैं वो ज़्यादातर शोबदाबाजी पर मुश्तमिल होते हैं। आज हम आपको हकीकी रोंगटे खड़े कर देने वाले सर्कस दिखाएंगे। इसका एक एक आइटम ता जिंदगी आपके जहन में ताज़ा रहेगा और आपके ख्वाबों में आकर डराता रहेगा। अनाउंसर की तकरीर सुनकर आदिल के होंठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। वो सोचने लगा कि सर्कस को कामयाब करने और लोगों में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए ये लोग क्या क्या बोल जाते हैं। मगर बाद में दिखाए जाने वाले आइटम से वाकई आदिल के रोंगटे खड़े हो गए। आइटम दिखाने वाले पहले अनाउंसर ने कमज़ोर दिल हजरात से चले जाने का कहा। एक लड़की पर्दे के पीछे से सामने आई। उसने अपनी उंगली आंख में डाली और एक झटके से आंख निकालकर बाहर फेंक दी। तमाशाइयों ने सांस रोक ली। आदिल ने बच्चों की तरफ देखा तो वो इंतहाई दिलचस्पी से तमाशा देख रहे थे। लड़की ने अपनी दूसरी आंख भी निकाल दी थी। फिर उसने एक तरफ पड़ी टेबल पर से एक तलवार उठाई और एक जोरदार वार अपनी गर्दन पर किया। सर धड़ से जुदा होकर दूर जा गिरा था। इस सारे अमल के दौरान लड़की की आंखों और धड़ वगैरह से खून की एक बूंद भी न टपकी थी। लड़की का धड़ अपनी जगह पर खड़ा था। फिर उस धड़ ने हरकत की। दोनों आंखें उठाई और अपने सर की तरफ बढ़ाई। लड़की के धड़ ने दोनों आंखें अपने सर में लगाई। सर उठाकर अपने शानों पर फिट किया और वापस पर्दे की तरफ चल पड़ी। पर्दा अपनी जगह से हटा और वो अंदर चली गई। पर्दा दोबारा बराबर हो गया। दूसरा आइटम शुरू हो चुका था। उस आइटम में एक लड़की और लड़का थे। दोनों ने अपने आज़ा काट कर तबादला किया था। अब लड़की के धड़ पर लड़के का सर और लड़के के धड़ पर लड़की का सर फिट हो चुका था और वो नीचे बैठे अपने अपने बाजू और टांगे तब्दील करने में मसरूफ थे। तमाशाइयों के रुके हुए सांस खारिज हुए तो पूरा सर्कस तालियों से गूंज उठा। अनाउंसर दूसरा आइटम की अनाउंसमेंट कर रहा था। बकवास है, सब शोबदाबाजी है, इंस्पेक्टर आदिल बुड़बुड़ाया। मगर साथ बैठे एक नौजवान ने उसकी बुड़बुड़ाहट सुन ली। वो नौजवान ना जाने कब उसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठा था। इसे आप लोग शोबदाबाजी समझ रहे हैं? सालों की मेहनत के बाद मेरे फनकार ये फ़न दिखाने के काबिल हुए हैं और आप कह रहे हैं कि ये बकवास है?
अजनबी नौजवान की आवाज़ में जाने क्या था कि आदिल को झुरझुरी सी आ गई। आप कौन हैं? आदिल ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। मैं सर्कस का प्रोड्यूसर हूँ, अजनबी नौजवान ने जवाब दिया। सर्कस में लोग बच्चों को भी साथ लाते हैं और कई छोटे दिल के नौजवान भी होते हैं। आपको ऐसा आइटम नहीं दिखाने चाहिए। इंस्पेक्टर ने गुफ्तगू को दूसरे रुख पर मोड़ते हुए कहा। हमने सरकारी सतह पर इस चीज़ की इजाज़त ली हुई है और हमने अपने इश्तिहार में भी बच्चों और कमज़ोर दिल हजरात को ना आने की तंबीह की है, अजनबी ने जवाब दिया। मेरा दिमाग इस बात को नहीं मान रहा कि एक इंसान अपना सर काट कर जिंदा रह सके। ये तो वाज़े शोबदाबाजी है। आदिल को इस सवाल पर अजनबी के नाराज़ होने की तवक्को थी, मगर उसकी तवक्को के बरक्स वो हंस पड़ा। अभी तो तुमने देखा ही कुछ नहीं। सर्कस में असली आइटम तो उसका आखिरी आइटम है, जिस आइटम पर बड़े बड़े बहादुर सर्कस छोड़कर चले जाते हैं, अजनबी ने हंसते हुए कहा। वो कैसा आइटम है? आदिल ने इश्तियाक से पूछा। अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, खुद देख लेना, और अगर दिल गुर्दा हो तो उसमें हिस्सा भी लेना। अजनबी की आवाज़ में तंज आदिल को साफ महसूस हो रहा था। इस गुफ्तगू में 5-6 आइटम गुजर चुके थे, जिसे आदिल गौर से नहीं देख सका था। अब जो कुछ दिखाया जा रहा था उसमें एक 5 हाथों वाली खौफनाक औरत एक नौमौलूद बच्चे को चबा रही थी। बच्चे का तड़पता जिस्म देखकर पता चल रहा था कि वो जिंदा है। फिर वो खौफनाक औरत बच्चे को सारा हड़प कर गई। अपने चेहरे के आगे आए बाल उसने हटाए और हाथों पर लगा खून चाटने लगी। तमाशाइयों में से कई लोग उठकर जा रहे थे। वो मकरू फेल काफ़ी लोगों से देखा नहीं गया था। माहम ने आदिल को जाने के लिए कहा तो अजनबी की हंसी सुनाई दी, जिसमें छुपा तंज आदिल से छुपा न रहा। पूरा शो देखे बगैर वहां से उठना उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। उसने बीवी को बैठने का इशारा किया और इश्तियाक से तमाशा देखने में मसरूफ हो गया। उसके चारों बच्चे भी बहुत दिलचस्पी से सब कुछ देख रहे थे। वो अब तक जाने कितनी खौफनाक फिल्में देख चुके थे, जिनसे उन्हें अकेले में देखने से भी खौफ महसूस नहीं होता था। अब तो वो अपनी फैमिली के साथ बैठे थे। खौफनाक उनका दिलचस्प मौजू था। आदिल उनकी दिलचस्पी की वजह से वहां टिका हुआ था। फिर आखिरी आइटम अनाउंस हुआ। आदिल ने हैंड वॉच पर वक्त देखा, 11 बज चुके थे। इसका मतलब था कि आखिरी आइटम 1 घंटे का था। स्टेज पर पड़े पर्दे उतार लिए गए थे और अब स्टेज पर एक बहुत बड़ा गेंद सा घूम रहा था। यह हमारी ज़मीन की शक्ल का गेंद है। इसका हुजूम तो 1-2 कमरों के मकान जितना है, मगर इसके अंदर बहुत सी हैरतें मौजूद हैं। यह हमारे सर्कस का सबसे अहम आइटम है। जो आने वाला ये नहीं देखेगा, मानो उसने सर्कस का असल मज़ा खो दिया। अनाउंसर ने हाथ का इशारा घूमते हुए गेंद की तरफ करते हुए कहा और चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद फिर से बोला। इसमें दाखिल होने से पहले हम कमज़ोर दिल हजरात से इल्तमास करते हैं कि वो जा सकते हैं। अंदर जाने वालों की ज़िंदगी की गारंटी हम इस शर्त पर देते हैं कि वो दिल का मरीज़ ना हो। हार्ट अटैक और खौफ से मर जाने के अलावा कोई भी नुकसान हमारी जिम्मेदारी नहीं। अनाउंसर की तफसील सुनकर आधा मैदान साफ हो चुका था। पापा, हम इस आइटम को ज़रूर देखेंगे, 14 साल आयशा ने आदिल की तरफ देखते हुए कहा। नहीं बेटा, हम यहाँ से अब पार्क जाएंगे, वहाँ तफरी करेंगे। आदिल बच्चों को अंदर ले जाने से घबरा रहा था। छोटी सी बच्ची इतनी बहादुर है और तुम इतने बुज़दिल। चले जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हें हार्ट अटैक हो जाए, अजनबी ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। चलो उठो बच्चों, हम ये आइटम ज़रूर देखेंगे, आदिल ने उठते हुए कहा, मगर उसकी गुस्से से पुर नज़रें प्रोड्यूसर पर जमी हुई थी, जो हंसे जा रहा था। माहम ने उसे कुछ कहना चाहा, मगर आदिल का रवैया देखते ही चुप हो गई। सब उठ खड़े हुए और अंदर जाते हुए लोगों की कतारों में शामिल हो गए। स्टेज के गिर्द सलाखों से नया जंगला लगा हुआ था, जिसका दरवाज़ा खोल दिया गया था। तमाशाई कतार दर कतार अंदर दाखिल हो रहे थे। घूमता हुआ गेंद रुक चुका था। उस पर बने दुनिया के तमाम मुल्कों के नक्शे आदिल को अचंभे में डाल रहे थे। वो ज़मीन के गेंदनुमा नमूने की तरह था, मगर जिसामत में बहुत बड़ा था। गेंद रुका तो गेंद का एक हिस्सा किसी दरवाजे की तरह खुल गया। आदिल को यकीन नहीं था कि इतना हुजूम उस 2 कमरों जितने हुजम के गोल गेंद में समा जाएगा, मगर लोग अंदर जा रहे थे। आदिल और उसकी फैमिली कतार के आखिर में थी। जब आदिल के आगे आने वाला शख्स अंदर चला गया तो आदिल ने भी कदम आगे बढ़ाए। गेंद का दरवाज़ा ज़मीन से थोड़ा ऊपर था। 5 जीने थे जो चढ़कर गेंद में दाखिल होना पड़ता था। आदिल ने 5 जीने तय किए और गेंद के अंदर कदम रख दिया। उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी अंदर आ गए। अंदर दाखिल होते ही फरते हैरत से सबकी आंखें फैल गईं। गेंद बाहर से तो वाकई गेंद लग रहा था, मगर उसके अंदर अजीब ही माहौल था। बहुत चौड़ी सुरंगें बनी हुई थी और उनकी तादाद सैकड़ों में थी। दूसरी तरफ बगैर ताकचे के दरवाजे थे।
यानी सिर्फ चौखटे थे, जिनमें से किसी के जीने घूमकर ऊपर की तरफ जा रहे थे तो किसी के नीचे। कुछ लोग तो उन सुरंगों में दाखिल हो चुके थे, जबकि कुछ वो जीने। गेंद के अंदर की बनावट कुछ इस तरह की चीज़ों से की गई थी कि अंदर दीवारों से भी रोशनी फूट रही थी। वह हल्की रोशनी अंदर आने वाले पर अजीब सहर सा तारी कर देती थी। आदिल को भीड़ में एक शनासा सूरत नजर आई तो वो उसकी तरफ लपका। वो शख्स आकिल था, जिसकी रिपोर्ट पर आदिल ने नागेश्वर को गिरफ्तार किया था। आकिल ने भी उसे पहचान लिया और बहुत खुलूस से मुसाफा किया। समझ में नहीं आता आकिल साहब, ये जगह बाहर से गेंद की तरह है, मगर अंदर से इतनी वसी का यकीन नहीं आता कि हम इस गेंदनुमा गोले में मौजूद हैं, आदिल ने हैरतज़दा अंदाज में कहा। मैं खुद ये समझ नहीं पा रहा, मगर हमें तो एंजॉय करना चाहिए। आओ सब मेरे साथ चलो। आकिल अकेला आया हुआ था। आदिल और उसकी फैमिली का साथ मिल जाने पर वह बहुत खुश हो रहा था। वो सब एक सुरंग में दाखिल हो गए। उस सुरंग में 10-12 अफराद और भी थे जो थोड़ा आगे चल रहे थे। सुरंग में से आगे जाकर कई सुरंगें निकल रही थी। तमाशाइयों का हुजूम 10-10, 12-12 की टोलियों में मुख्तलिफ सुरंगों में घुस रहा था। उन अफराद के पीछे आकिल, आदिल और उसकी फैमिली भी एक सुरंग में दाखिल हो गई। ये सुरंगें भूल भुलैयों की तरह इधर उधर फैली हुई थी। अचानक ही आगे जाने वाले हुजूम से शोर उठा और सब उल्टे पांव भाग खड़े हुए। कोई शख्स किसी सुरंग में दाखिल हो रहा था तो कोई खौफजदा सा किसी तरफ दौड़ रहा था। आदिल जानता था कि सर्कस में ऐसे आइटम होते हैं जिनसे लोगों को डराया जाता है, मगर होता कुछ भी नहीं। इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ वहीं जमा खड़ा रहा। पत्थरों से निकलने वाली रोशनी ने सुरंगों में भी उजाला फैलाया हुआ था। इंस्पेक्टर आदिल काफ़ी देर वहाँ खड़ा हंगामे की वजह तलाश करता रहा और फिर वो खौफजदा कर देने वाला मंजर उसी के सामने था। वो बुलबुले नुमा सब्ज रंग के धब्बे से थे जो तकरीबन 2 फुट के बराबर थे और सियाल नुमा चीज़ हरकत कर रही थी। वो सैकड़ों की तादाद में थे। दीवारों, छत और सुरंग के फर्श पर दरमियानी रफ्तार से बढ़ते चले आ रहे थे। उनको देखकर आदिल खौफजदा हुआ। उसके खौफ की वजह वो बड़ा सा धब्बा था जो आकिल पर आकर गिरा था और पूरे जिस्म पर जेले की तरह फैल गया था। आकिल का पूरा जिस्म उस धब्बे में जम हो गया था और फिर वो धब्बा अपनी सियाल हालत में आ गया। आकिल का वजूद अपना निशान खो चुका था। उस सियाल धब्बे का साइज बड़ा हो चुका था और फिर उसके 2 हिस्से हो गए। अब 2 फुट का एक और मगलूबा फर्श पर हरकत कर रहा था। भागो यहाँ से, जुनैद की आवाज़ ने उन्हें भागने पर मजबूर किया। वो सब उल्टे पांव भागे। सुरंग में यकदम अफरा तफरी सी मच गई। न जाने वो सियाल क्या चीज़ थी कि जिस पर पड़ती वो अपना वजूद खो बैठता। 14 साल आयशा से भागा नहीं जा रहा था। तौकीर ने बढ़कर उसे बाजू से पकड़ा और तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दिया। वो सियाल धब्बे भी केचवी की तरह रेंगते उनकी तरफ बढ़ रहे थे। आगे लोगों का दौड़ता हुजूम देखकर इंस्पेक्टर आदिल ने चीखकर दाएं तरफ मुड़ती सुरंग में दाखिल होने का कहा। सब दाएं तरफ मुड़ गए। आगे कुछ दूर बगैर ताकों के एक चौखटा नस्ब था जिसमें से जीने ऊपर को जा रहे थे। आदिल सबसे आगे दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते उसे रास्ते में फर्श पर एक 3 फुट का चौड़ा सुराख नजर आया। आदिल ने बमुश्किल अपने आप को रोका और सुराख में देखा। नीचे बेइंतहा तारीकी फैली हुई थी। पीछे से यकायक एक शोर उठा। भागते कदमों की आवाज़ें आईं और सुरंगों के फैले जाल में से एक सुरंग से दर्जनों अफराद दौड़ते निकले। उनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ती नजर आ रही थी। अब आदिल के लिए एक ही रास्ता रह गया था कि वो सुरंग के फर्श पर बना वो 3 फुट का सुराख फलांग कर आगे बना जीना चढ़ जाए, क्योंकि दौड़ते हुजूम के पीछे वो सियाल धब्बे उसे अपनी तरफ बढ़ते नजर आ रहे थे। आदिल पीछे हटा और दौड़ता हुआ वो सुराख फलांग गया। सियाल धब्बे दौड़ते हुए आदमियों में से हर एक का शिकार कर रहे थे। जो आदमी उस धब्बे की गिरफ्त में आता उसी का हिस्सा बन जाता और फिर वो धब्बे 1 से 2, 2 से 3 हो जाते। इंस्पेक्टर आदिल सुराख के दूसरी तरफ खड़ा चीख चीख के अपनी फैमिली और दूसरे लोगों से सुराख को फलांगने का कह रहा था। पहले जुनैद ने वो सुराख फलांगा, दूसरे नंबर पर हैदर ने। माहम जो दौड़ दौड़ कर तकरीबन थक चुकी थी, अपनी रही सही ताकत से छलांग लगाई तो पैर फिसलने से उस घड़े में जा गिरी। आदिल और जुनैद ने उसी वक्त गोतानुमा अंदाज में छलांग लगाई और माहम के गड़े में उतरते बाजू पर अपनी गिरफ्त कायम कर दी। उन्हें झटका तो लगा मगर उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। माहम की चीखें नीचे अंधेरों में डूबती उभरती सुनाई दे रही थी। तौकीर जिसने आयशा को पकड़ा हुआ था ठिठक कर रुक गया था, मगर पीछे भागते अफराद ने एक कदम न रोका और भागते हुए तौकीर की साइडों से होकर दूसरी तरफ छलांग लगाकर सुराख को पार कर गए। उन लोगों को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी।
इसीलिए वो कदमों के नीचे आने वाले जुनैद और आदिल के जिस्मों की परवाह किए बगैर उसे रौंदते हुए सामने बने चौखटे की तरफ बढ़ रहे थे। पास खड़े हैदर को देखकर जैसे होश सा आ गया, उसने भाई और बाप के जिस्मों पर कदम रखने वालों को धक्के देने शुरू कर दिए। सब लोग गुजरकर सामने लगे चौखटे में से जीने चढ़ चुके थे। तब हैदर ने अपने बाप और भाई की मदद करने के लिए झुककर उन्हें बाहर खींच लिया। फिर माँ का बाजू पकड़ा जो अभी तक उस गड्ढे में झूल रही थी। फिर तीनों ने मिलकर जोर लगाया और उसे ऊपर खींच लिया। सियाल धब्बे तौकीर के बिल्कुल करीब आ चुके थे। तौकीर शशोपंज में अभी वहीं खड़ा था। आयशा को अभी तक उसने पकड़ा हुआ था। फिर जुनैद के चिल्लाने पर उसे होश सा आ गया। टिप की आवाज़ सुनते ही अगर वो अपनी जगह से हट ना जाता तो सुरंग की छत पर से गिरने वाला सियाल धब्बा सीधा उसी पर आ गिरता। उजलत में उसने भागकर गड़ा उबूर करने की कोशिश की, मगर अपनी एक टांग दूसरी टांग से उलझने की वजह से वह अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और मुंह के बल आयशा के साथ उस सुराख की अथाह गहराइयों में गिरता चला गया। आदिल, माहम और दीगर के दिल जैसे हलक में आ गए थे। वो हक्का बक्का उस सुराख को देख रहे थे जो चंद ही लम्हों में तौकीर और आयशा को निगल चुका था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ करते, सुरंग की छत से एक बड़ा पत्थर जोरदार गड़गड़ाहट से सुराख के दहाने पर फिट हो गया और फिर पूरी सुरंग भयानक कहकहों से गूंज उठी। इंस्पेक्टर आदिल को उन कहकहों में एक शनासाई की झलक दिखाई दे रही थी, मगर वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि ऐसे कहकहे उसने कहाँ सुने थे। माहम एक जोरदार चीख से पत्थर की तरफ बढ़ी और अपनी नाकाम कोशिश से उसे हिलाने की जिद्दोजहद करने लगी, मगर ये पत्थर इतना बड़ा था कि 20-25 आदमी भी मिलकर उसे हिला नहीं सकते थे। सबकी आंखें पानी बहा रही थी और दिल अलहदा रो रहे थे। आदिल की निगाह छत पर पड़ी तो वह सियाल अफरियत पत्थर और छत में बने रखनों से उनकी तरफ वाले हिस्से में दाखिल हो रहे थे। भागो जल्दी, जुनैद ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। छोड़ो बेगम इस पत्थर को, जोर लगाने का कोई फायदा नहीं। ये अपनी जगह से हट भी जाए तो हमारे बच्चे नहीं हमें मिल सकते। इंस्पेक्टर ने उसे शानों से पकड़कर बिलखते हुए कहा। नहीं, मैं अपने बच्चों को इन अंधेरों में छोड़कर नहीं जाऊंगी। माहम ने आदिल का हाथ झटकते हुए कहा। समझने की कोशिश करो, वो अब जिंदा नहीं होंगे, चलो यहाँ से। इंस्पेक्टर आदिल ने अब की बार सख्ती से कहा। टिप की आवाज़ सुनते ही आदिल की नज़र ऊपर उठी तो उसने माहम का हाथ पकड़कर एक तरफ खींच लिया। सियाल धब्बा ज़मीन पर गिरा था। आदिल ने माहम का बाजू पकड़ा और ज़बरदस्ती घसीटने के अंदाज में दौड़ने लगा। माहम ने जब सियाल धब्बों को अपनी तरफ आते देखा तो उसने वहाँ से भागने में ही आफियत समझी और फिर वो दौड़ते दौड़ते उस चौखटे के जीने चढ़ते चले गए। सीढ़ियाँ घूमकर ऊपर जा रही थी। सीढ़ियों के इख्तिताम पर उसी तरह का एक और दरवाज़ा था। दरवाजे के पार एक कमरा सा था जिसकी दीवारों में जा बजा ऐसे चौखटे नस्ब थे और किसी की सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही थी तो किसी की नीचे जा रही थी। आदिल और दीगर कमरे में दाखिल हुए। उन जीनों के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। खुदा जाने हमने ऐसा क्या गुनाह किया हुआ है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। माहम थकन की वजह से कमरे के फर्श पर ही बैठ गई थी और रोते रोते खुदा से अनजाने गुनाहों की मुआफ़ी मांग रही थी। हौसला रखो, खुदा के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। इंस्पेक्टर आदिल ने फर्श पर उसके साथ ही बैठते हुए दिलासा दिया। मुझे तो ये कोई शैतानी चक्कर लगता है। खुदा हमारी मदद फरमाए और हमें यहाँ से निकाले। जुनैद ने पुरसोच अंदाज में कहा। तुमने सच कहा बेटा, ये वाकई कोई शैतानी चक्कर है जिसमें जानबूझकर हमें फंसाया गया है। मैं तो कोस रहा हूँ उस मनहूस वक्त को जब ये आखिरी आइटम देखने के लिए हमें उकसाया गया। इंस्पेक्टर आदिल ने थोड़ी देर तवक्कुफ के बाद फिर से कहना शुरू किया। उस आदमी ने जानबूझकर सब लोगों को फंसाया है। अगर मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए तो मैं सबसे पहले उस शख्स से हिसाब किताब बेबाक करूँगा। इंस्पेक्टर आदिल ने दांत पीसते हुए कहा। आदिल की बात ख़त्म होते ही कमरा भयानक कहकहों से गूंज उठा था। कमरे का फर्श एक जगह से हट चुका था और खरगोश के साइज़ के बेशुमार चूहे उस बनने वाले सुराख से निकल रहे थे। सबकी आंखों में खौफ उतर आया था। चूहे बिल्कुल करीब आ चुके थे। आदिल और मरियम ने उठने में देर नहीं की। अफरा तफरी में सभी कमरे में बने उन चौखटों की तरफ बढ़े। माहम और आदिल उजलत में एक तरफ के चौखटे के जीने पर चढ़ गए, जबकि जुनैद और हैदर दूसरे चौखटे के जीने पर उतर गए। पत्थरों से निकलने वाली रोशनी उन्हें जीनों के बल दिखाते मोड़ों का पता दे रही थी। वो जीने उतरते चले गए। आखिरी सीढ़ी उतरकर उन्हें अंधेरे का सामना करना पड़ा। अंधेरे से आगे हल्की दूधिया रोशनी की झलक नजर आ रही थी। हैदर और जुनैद फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे।
एक एक करके मेरे चारों बच्चे मुझसे बिछड़ गए हैं। मैं रोऊं ना तो क्या करूं? आदिल के चुप कराने पर भी माहम चुप नहीं हो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता जीने चढ़ते जा रहे थे, मगर साथ साथ आदिल मरियम को तसल्ली भी दे रहा था और उसे ज़्यादा रोने से मना कर रहा था। उसकी हैंड वॉच कहीं गिर गई थी और उसे वक्त का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। उसके दिमाग के किसी कोने में अब भी हल्की सी उम्मीद बाकी थी कि आइटम का वक्त गुजर जाने के बाद शायद सर्कस वाले उन्हें निकाल लें। वो खुद भी अंदर से मायूस हो चुका था, मगर जाहिर करके वो माहम की हिम्मत तोड़ना नहीं चाहता था। जिन भूल भुलैयों के घन चक्कर में वो पड़ चुके थे, अब यहाँ से जिंदा निकलना उन्हें आसान नज़र नहीं आता था। उसे मालूम था कि यह सर्कस का कोई खेल नहीं, बल्कि एक फंदा था जो तमाशाइयों को फांसने के लिए लगाया गया था। मगर इसमें सर्कस वालों का जो मकसद था वो उसे समझने से कासिर था। जीने ऊपर चढ़कर उसे एक और दरवाज़ा नज़र आया। ये चौखटा नहीं था, इसमें दरवाजे के ताक भी लगे थे जो बंद थे। आदिल ने दरवाजे पर हाथ रखा और दबाव डाला। दरवाज़ा खुल गया। हैरतें जैसे आदिल का मुकद्दर बन चुकी थी। दरवाज़ा खुलते ही ठंडी यख धुंध ने उसका इस्तकबाल किया। ताहद्दे निगाह धुंध ही धुंध फैली हुई थी। आदिल ने पीछे देखा तो वहाँ अब सपाट दीवार थी। जिन जीनों पर से चढ़कर वो आए थे वो जीने गायब थे। पीछे का रास्ता बंद हो चुका था और आगे धुंध की दबीज चादर फैली हुई थी। आदिल ने खुदा का नाम लिया और माहूम को पीछे आने का इशारा करते हुए धुंध में कदम रख दिया। धुंध में 4 कदम से आगे उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मगर जहाँ तक नज़र आ रहा था उससे लगता था ये कोई बर्फानी इलाका है। काफ़ी ठंड थी। पहले पहले तो दोनों बर्दाश्त करते रहे, मगर कुछ ही देर में उनके दांत बजने लगे। कुछ ही दूर चलकर मरियम की टांगों ने जवाब दे दिया। वो ज़मीन पर बैठ गई और अपने हाथ बगलों में देकर कांपने लगी। उसके होंठों पर पापड़ी सी जम गई थी। साइडों पर लगे चीड़ और देवदार के दरख्त कभी धुंध में छुप जाते तो कभी जाहिर हो जाते। ये कुहर आसपास की हर चीज़ को अपनी लपेट में लिए हुए था। सर्दी से निढाल माहम आखिरकार ठंड बर्दाश्त न कर सकी और एक साइड पर लुढ़क गई। आदिल जल्दी से उसके करीब आया, उसका सर गोद में रखा और बोला, जब तक मेरी सांस है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं आदिल, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। मेरे बच्चे मेरे जीने का सहारा थे, वही नहीं तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। माहम ने होंठों पर जबान फेरी। हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत करो और मेरे साथ चलो। चलने से जिस्म में हरारत बरकरार रहेगी। आदिल ने माहम को हौसला देने के लिए कहा, मगर माहम कुछ ना बोली। वो आदिल के चेहरे को तके जा रही थी। एक ख्याल के आते ही आदिल ने माहम के होंठों पर होंठ रख दिए। माहम ने भी जवाब शिद्दत से दिया। ये शिद्दत हिद्दत में बदली तो दोनों के जिस्म हरकत में आ गए। थोड़ी देर बाद आदिल ने अपना मुंह हटा लिया। उठो, हम हालात का मुकाबला करेंगे। मायूसी गुनाह है और मेरी बहादुर बेगम से मुझे इस गुनाह की तवक्को नहीं। आदिल के अल्फाज कारगर साबित हुए। फिर उन्होंने चलने की बजाय दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ने से खून की गर्दिश जारी हो गई और सर्दी का एहसास जाता रहा। जो जो वो आगे बढ़ रहे थे, धुंध हल्की पड़ती जा रही थी और दूर की चीज़ें वाज़ेह होती जा रही थी। वो एक बर्फानी पहाड़ी इलाका था जिसमें हर तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर तनी हुई थी। आसपास के दरख्तों और ज़मीन को भी बर्फ़ की चादर ने ढांक रखा था। दौड़ते दौड़ते आदिल की निगाह अपनी दाएं तरफ पड़ी तो दूर एक सड़क बनी हुई थी जो सीधी एक किले के दरवाजे पर जाकर ख़त्म होती थी। उस सड़क पर बर्फ़ थी, मगर इतनी ज़्यादा नहीं थी। लगता था कि सड़क की गाहे बगाहे सफाई होती रहती है। आदिल ने दौड़ना बंद कर दिया। आदिल को रुकते देखकर माहम भी रुक गई। उसे भी किला नज़र आ रहा था। फिर दोनों ने उधर चलना शुरू कर दिया। दरख्तों पर मौजूद गिलहरियाँ अखरोट खाते हुए उन्हें किले की तरफ ज़्यादा देख रही थी। सड़क ऊंचाई की तरफ जा रही थी। आदिल और माहम नए वलवले के साथ किले की तरफ बढ़े। किले का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने दरवाजे पर लगी जंजीर खींची। अंदर दूर कहीं घंटियां बजने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ इस तरह की थी जैसे किसी मंदिर में घंटियां बज रही हों। आदिल ने बार बार जंजीर हिलानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसकी कोशिश रंग लाई और किले का बहुत बड़ा गेट खुलना शुरू हो गया। एक बूढ़ा आदमी जिसने गर्म लिबास पहना हुआ था उस गेट को खोल रहा था। बूढ़े का आधा चेहरा लिबास से मुंसलिक टोपी से ढका हुआ था, लेकिन जितना चेहरा नज़र आ रहा था उसे देखकर दोनों के जिस्मों में फैरियाँ सी आ गईं। उसकी कमर पर एक बहुत बड़ा घूमड़ सा बना था जिसकी वजह से वो झुककर चलता था। गेट खोलकर उसने दोनों को अंदर आने का इशारा किया। दोनों अंदर दाखिल हुए तो कुबड़े ने गेट बंद कर दिया। किले के अंदर भी ज़मीन से किसी किसी जगह पर पहाड़ निकले हुए थे और अंदर की इमारत भी पहाड़ों पर बनी हुई थी। अंदर जाने वाला दरवाज़ा खुला था। वो कुबड़े के पीछे चलते अंदर दाखिल हो गए। अंदर का माहौल काफ़ी पुरसुकून था।
सामने बने आतिशदान में लकड़ियां जल रही थी, जिनकी हिद्दत से पूरा कमरा गर्म था। वो कमरा एक चौड़े हाल की तर्ज का था। बैठो, कुबड़े ने एक तरफ पड़े सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज़ भी उसके चेहरे की तरह दहशतज़दा कर देने वाली थी। वो दोनों सोफे पर बैठ गए। कुबड़ा एक तरफ बनी सीढ़ियाँ चढ़ गया। मुझे तो ये जगह काफ़ी अजीब सी लग रही है, माहम ने डरे डरे अल्फाज में कहा। क्यों, ऐसा क्या अजीब है यहाँ? आदिल ने पूछा। तुमने देखा नहीं, उस बूढ़े ने कोई पूछगछ किए बगैर हमें अंदर आने दे दिया। अच्छा, तो तुम इस वजह से डरी हुई हो? भाई जाहिर सी बात है, इस वीरान जगह पर कोई मुसीबत का मारा आ जाए तो ये बेचारा क्या पूछगछ करेगा। वैसे भी हमारी हालत ही ऐसी है कि अब कोई भी हमें देखे तो पनाह देने से गुरेज नहीं करेगा। थोड़ी ही देर में वो बूढ़ा एक बड़ी ट्रे उठाए हाजिर हुआ। आ जाइए मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। बूढ़े ने एक तरफ की मेज़ पर ट्रे रखते हुए कहा। अब तक की अफरा तफरी में उन्हें खाने की तरफ ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला था, मगर अब भुने गोश्त की इंतहा अंगेज खुशबू उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। दोनों उठे और मेज़ के गिर्द पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। खरगोश के भुने गोश्त ने उन्हें बहुत मज़ा दिया था। थोड़ी देर में बूढ़ा कॉफ़ी के मग उठाए आ पहुंचा। आपने अपना तारुफ नहीं कराया, ना ही आपने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। आदिल ने कॉफ़ी का मग पकड़ते हुए कहा। यूँ समझ लो कि मैं यहाँ आने वालों का खिदमतगार हूँ, और जो भी यहाँ आता है मैं उसके बारे में नहीं पूछता। मेरे आका ने मुझे यही कहा है। बूढ़े कुबड़े ने जवाब दिया। कौन है तुम्हारा आका? आदिल ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए पूछा। वही जिसकी कायनात में तुम आ गए हो। उसने ये दुनिया तख्लीक की है, बूढ़े ने मुबहम सा जवाब दिया। तुम्हारा मतलब खुदा से है ना? आदिल ने तस्दीक चाही। बूढ़े का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वो कड़कदार आवाज़ में बोला। खबरदार, अब खुदा का नाम लिया तो ये कायनात मेरे आका ने बनाई है, उसका कोई खुदा नहीं। ये क्या कुफ्र बोल रहे हो? जवाबन आदिल को भी गुस्सा आ गया। माहम ने आदिल को टोका दिया। कुबड़ा खामोशी से बर्तन समेटकर वापस चला गया। क्या ज़रूरत थी आपको उससे गुस्सा करने की? माहम ने कुबड़े के जाते ही मुंह फुलाते हुए कहा। यह कायनात और सारी दुनिया और इसमें छुपे राज, ज़मीन और आसमान का हर गोशा उस पाकजात, उस वाहिद लाशरीक का है। अगर कोई कहे कि यह किसी इंसान ने बनाया है तो ये कुफ्र है, और मैं मुसलमान होने के नाते ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, आदिल ने जवाब दिया। जज्बा ईमानी की पुरनूर किरणें उसके लफ्ज़ों से टपक रही थी। ये दुनिया तो। माहम की बात बीच में ही रह गई। कुबड़े ने उन्हें आवाज़ दी थी। वो सीढ़ियों पर खड़ा था और उन्हें ऊपर आने का इशारा कर रहा था। दोनों उठे और उसके पीछे चल पड़े। सीढ़ियाँ चढ़ता वो उन्हें लिए ऊपरी मंजिल पर जा पहुंचा। ऊपरी मंजिल पर कतार दर कतार दोनों अतराफ में कमरे बने थे। बूढ़े ने कमरे का दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर जाने का इशारा किया। वो दोनों अंदर दाखिल हुए और मुड़कर कुबड़े की तरफ देखने लगे। रात होने वाली है, तुम आराम करो। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो फ्रिज पड़ा है और ये किचन है। बूढ़े ने पहले फ्रिज और फिर किचन की तरफ उंगली करते हुए कहा। उसने दरवाज़ा बंद किया तो दोनों कमरे का जायज़ा लेने लगे। कमरे में एक डबल बेड, एक फ्रिज, एक कपड़ों की अलमारी और दीवार में एक इकलौती खिड़की थी जो कमरे की पिछली तरफ खुलती थी। वो दोनों बेड पर नीमदराज हो गए। चंद लम्हे की गुफ्तगू के बाद उन्हें नींद आने लगी। आदिल को सोए जाने कितनी देर हुई थी कि आहट से उसकी आंख खुल गई। कमरे में जलती लाइट उसके आंख खुलने के साथ ही बंद हो गई। दोबारा आहट सुनाई दी तो आदिल उठा और तेजी से दीवार टटोलता हुआ कमरे की खिड़की की तरफ लपका। खिड़की पर हाथ पड़ते ही उसने खिड़की की हुक्नुमा चटखानी पकड़कर नीचे गिराई और एक झटके से खिड़की खोल दी। खिड़की खुलते ही बाहर की सर्द हवा ने उसका इस्तकबाल किया। दूर पहाड़ों पर धुंध ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। मंजर काफ़ी सहरज़दा था। यकायक आदिल ने अपनी निगाह नीचे की तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। तौकीर ने आयशा को मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो सुरंग के बने गड्ढे में गिरते जा रहे थे। उसने सोच लिया था कि मौत का वक्त आन पहुंचा है, इसीलिए उसने आयशा को मजबूती से भींच रखा था कि मरें तो इकट्ठे ही मरें। गहराई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफ़ी देर गिरते रहने के बाद तौकीर के कानों में पानी गिरने की आवाज़ पड़ी और थोड़ी ही देर में वो छपाक की आवाज़ में गहरे पानी में उतरते चले गए। काफ़ी गहराई में उतरने के बाद जब वो रुका तो उसने आयशा को घुमाकर अपनी कमर पर बिठाया। वो समझ गई और दोनों हाथ भाई की गर्दन के गिर्द हाइल कर दिए। तौकीर हाथ चलाता हुआ पानी की सतह पर आ गया। वो तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। ये एक बहुत बड़ा गारनुमा रास्ता था।
जिसकी छत काफ़ी बुलंदियों पर थी, मगर साइडों में पथरीली दीवारें काफ़ी नज़दीक नज़दीक थीं। 6 फुट की इस खाली जगह में ये पानी न जाने कहाँ से आ रहा था। थोड़ी ही दूर गार का दहाना था, जिसमें से आती सूरज की रोशनी गार को थोड़ी दूर तक रोशन किए हुए थी। तौकीर ने तेज़ी से दहाने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अचानक ही थोड़ी दूर से उस मगरमच्छ ने सर उठाया। वो बहुत बड़ा मगरमच्छ था, जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ ही आ रहा था। आयशा ने भी उसे देख लिया था और खौफ से चिल्लाने लग गई थी। तौकीर ने उससे बचाव के लिए इधर उधर देखा तो उसकी नज़र पथरीली दीवार में बने खला पर पड़ी। ऐसा लग रहा था यह खला हाथों से पत्थर तराश कर बनाया गया है। यह खला किसी कॉरिडोर की तरह आगे जाकर मुड़ जाता था। तौकीर ने आयशा को मजबूत रहने का कहा और तेज़ हाथ मारता किनारे के पास जा पहुंचा। किनारे पर हाथ रखकर कोहनियों के जोर पर वो ऊपर हुआ। इतने में मगरमच्छ बड़ा सा मुंह खोले उनके करीब आ चुका था। 1 सेकंड से कम अरसे में तौकीर ने अपनी टांग ऊपर खींच ली। मगरमच्छ का बंद होता मुंह किनारे पर जा पड़ा। शिकार को निकलता देखकर मगरमच्छ वापस मुड़ गया। आयशा जो खौफ से कांपे जा रही थी, तौकीर ने उस जगह का जायजा लिया। वो खाली हाथ था और जैसे हालात से उनका सामना था, उनके पास कोई हथियार होना अजहद ज़रूरी था। कॉरिडोर में झाड़ झंकार और पत्थरों के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो हथियार का काम दे सके। मजबूरन उसने आयशा को पकड़ा और उसी कॉरिडोर नुमा रास्ते पर कदम आगे बढ़ा दिए। भैया मुझे छोड़ दें, मैं खुद चल सकती हूँ, आयशा ने कहा। उसे अपने भाई पर प्यार भी आ रहा था और तरस भी। उससे तेज़ नहीं दौड़ा जाता था, इसलिए तौकीर ने उसे उठा लिया था। मगर अब हालात कुछ बेहतर थे और वो अपने भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। तौकीर ने प्यार से उसे देखा, उसका माथा चूमा और उसे ज़मीन पर उतार दिया। दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगे। अचानक तौकीर की निगाह मतलूबा चीज़ पर पड़ी। वो 1 फुट की छड़ी थी जो कुदरती तौर पर अगले सिरे से कलम की तरह बनी हुई थी। उन नामसाइद हालात में ये छड़ी एक मुनासिब हथियार थी। बांस की ये छड़ी किसी जानवर से लड़ने के लिए काफ़ी हद तक मुफीद थी। जो ही वो कॉरिडोर का एक मोड़ मुड़े, सामने नज़र पड़ते ही तौकीर ठिठक कर रुक गया। 6 ढांचे थे जो उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। तौकीर खौफ से सुन होकर रह गया। वो सहरज़दा सा उन्हें अपने करीब आते देखता रहा। आयशा की बुलंद होने वाली चीख ने उसे इस शहर से आज़ाद किया। उसने आयशा का बाजू पकड़ा और वापस पलटा। वापसी के अलावा कोई चारा नहीं था। ढांचे खूनख्वार अंदाज में हाथ फैलाए उनके करीब होते जा रहे थे। आखिर उसे आयशा को एक बार फिर उठाना पड़ा। आखिरी मोड़ मुड़ते ही सामने वही पानी था, जिसमें भयानक अफरियत जाने कहाँ मुँह खोले उनका इंतज़ार कर रही थी। तौकीर किनारे पर आ खड़ा हो गया। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि पानी की मौत कबूल करे या उन ढांचों के हाथों मर जाए। ढांचे भी आखिरी मोड़ मुड़ चुके थे और अब 10 कदमों का फासला रह गया था। तौकीर ने आयशा को कमर पर सवार किया और पानी में छलांग लगा दी। दहाने की तरफ बढ़ते हुए उसे पल पल यही एहसास हो रहा था कि अभी मगरमच्छ या वो ढांचे उसे आकर पकड़ेंगे। गैर इरादी तौर पर उसने मुड़कर देखा तो किनारे खड़े ढांचे उसे तिलमिलाते नजर आए। उनकी बेचैनी बता रही थी कि वो पानी के अंदर दाखिल होने की हिम्मत नहीं रखते। आखिर वो वापस कॉरिडोर में चले गए। तौकीर को अब सिर्फ उस अफरियत का डर था और वो दुआ कर रहा था कि उससे मुठभेड़ ना हो। मगर इंसान जिस चीज़ से डरता है, बाज़ औक़ात वही चीज़ उसके सामने आ खड़ी होती है। और तौकीर वगैरह के सितारे तो थे भी उस वक्त गर्दिश में। वही हुआ जिसका डर था। गार का दहाना पार करते ही सूरज की रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गईं और वो अपनी तरफ बढ़ते पानी के अफरियत को न देख सका। मगरमच्छ ने रुख मोड़ा था और दुम के ज़ोर से पैदा होने वाली थरथराहट ने तौकीर को बता दिया था कि सामने कोई चीज़ है। उसने आयशा को मजबूती से पकड़ने का कहा और पानी में गोता लगा गया। अपने ऊपर से गुजरते मगरमच्छ का बड़ा सा पेट उसे अब साफ नजर आ रहा था। मगरमच्छ ने अपना हमला खाली जाते देखा तो वापस पलटने के लिए घूम गया। तौकीर को भी उसकी मुड़ती दुम का अंदाज़ा हो गया था कि वो पलटकर हमला करेगा। तौकीर पानी में उससे ज़्यादा तेज़ नहीं तैर सकता था, इसीलिए उसने भी मुकाबला करने की ठान ली। वो मुड़ा और तनकर खड़ा हो गया। आयशा ने भी लंबा सांस खींच लिया। वो एक बहादुर बाप की बेटी थी और हालात के मुताबिक खुद को ढालने पर इख्तियार रखती थी। तौकीर अपनी जगह चट्टान की तरह खड़ा रहा। जैसे ही मगरमच्छ का मुंह उनके जिस्मों के करीब हुआ, तौकीर ने एक साइड पर हटते हुए उसके मोटे भद्दे जिस्म के गिर्द अपने बाजुओं का हल्का बांध दिया। मगरमच्छ अपनी झोंक में आगे बढ़ता रहा। तौकीर ने फुर्ती से घूमते हुए मगरमच्छ के ऊपर दाईं टांग रखी और उस पर सवार हो गया। उसे जो भी करना था जल्द करना था। आयशा ज़्यादा देर तक अपना सांस नहीं रोक सकती थी।
उसने अपना छड़ी वाला हाथ बुलंद किया और थोड़ा आगे होकर मगरमच्छ की दाईं आंख में घोंप दी। फुर्ती से छड़ी एक आंख से निकालकर दूसरी आंख में घोंपना चाहता था कि मगरमच्छ ने अपने जिस्म को झंझोड़ा और एक आंख जाया हो जाने के बाद वो पागल सा हो गया था। पानी में खून की लाली घुलने लगी थी। वो ज़ोर ज़ोर से अपने जिस्म को और सर को झटके दे रहा था। तौकीर का उसकी कमर पर टिके रहना मुश्किल हो गया। तीसरे चौथे झटके पर ही तौकीर का जिस्म पानी में ऊपर की तरफ उछला और मगरमच्छ तेज़ी से दूर हो गया। तौकीर पानी की सतह पर उभरा और तेज़ी से किनारे की तरफ बढ़ा। आयशा का सांस उखड़ा हुआ था। वो जल्द से जल्द खुश्की पर चला जाना चाहता था। खुश्की पर दूर तक जंगली जड़ी बूटियाँ, कीकर और शीशम के दरख्त लगे हुए थे। किनारे के करीब पहुंचकर उसने आयशा को कमर से उतारा और किनारे पर बिठा दिया। वो किनारे पर लेट गई थी और हाँप रही थी। तौकीर फिक्रमंद हो गया था। जैसे ही उसने किनारे पर हाथ टिकाए और चाहता था कि कोहनियों के जोर पर ऊपर उठे, उसी वक्त उसका पाँव जैसे किसी भयानक शिकंजे में जकड़ गया। दर्द से बेहाल वो पानी में जा पड़ा। मगरमच्छ अपने बड़े बड़े दांत उसके पाँव और पिंडली में पेवस्त कर चुका था। एक तरफ उसे आयशा की फिक्र थी तो दूसरी तरफ दर्द से उसका बुरा हाल था। फरते जोश से उसकी कनपटियाँ सुलगने लगी। उसने अपनी आज़ाद टांग को हरकत दी। मगरमच्छ उसे पानी में खींचता पीछे हट रहा था। तौकीर अब मारो या मर जाओ वाली हालत में था। उससे शदीद गुस्सा आया हुआ था। मगरमच्छ मुंह खोले उसकी तरफ बढ़ रहा था। करीब था कि वह तौकीर का एक ही निवाला करता, मगर तौकीर ने हाथ में पकड़ी बांस की छड़ी उमोदी रुख उसके मुंह में रख दी। मगरमच्छ का 1.5 फुट खुला जबड़ा बंद हुआ तो छड़ी का कलमनुमा सिरा उसके हलक को चीरता हुआ सर से बाहर निकल आया। मगरमच्छ अजियत से पानी में पटखनियाँ खा रहा था। तौकीर पानी से बाहर निकल आया। आयशा बिल्कुल ठीक थी। उसे ठीक ठाक देखकर तौकीर को इत्मीनान हुआ। भैया, भूख लगी है। आयशा के मुंह से सुनकर तौकीर को एहसास हुआ कि वो भी काफ़ी अरसे से खाए पिए बगैर ही चला आ रहा था। भूख तो मुझे भी लगी हुई है, कुछ करता हूँ, आओ मेरे साथ। तौकीर ने उसका हाथ पकड़ा और जंगल की तरफ चल पड़ा। उस चौड़ी नदी के दोनों तरफ दूर दूर तक इक्का दुक्का शीशम और कीकर के दरख्त लगे हुए थे, मगर थोड़ा आगे जाकर ये दरख्त तादाद में ज़्यादा हुए जा रहे थे और एक जंगल का सा समा पैदा कर रहे थे। तौकीर यही सोच रहा था कि जंगल में जानवर भी हो सकते हैं और अपना वाहिद हथियार वो इस्तेमाल कर चुका था। वो मुतलाशी नज़रों से देखता आगे बढ़ रहा था। उस जंगल में काफ़ी दूर आने के बाद एक कता ज़मीन दरख्तों से खाली था। उस जगह एक ट्यूबवेल लगा हुआ था और कुछ औरतें हौज़ पर बैठी बातें करने में मसरूफ़ थी। तौकीर पर नज़र पड़ते ही वो उठ खड़ी हुई। आओ नौजवान, लगता है तुम भी काफ़ी तकलीफ़ें सहकर यहाँ पहुँचे हो। उन 4 औरतों में से एक बड़ी उम्र की औरत ने तौकीर को मुखातिब करते हुए कहा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे पहुँची? तौकीर ने एहतियातन पूछा। अब तक जो कुछ उसके साथ हो चुका था वो काफ़ी चौकन्ना हो गया था। डरो नहीं नौजवान, हम भी तुम्हारी तरह मुसीबत की मारी हुई हैं। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना देखकर हमने यहीं रहना शुरू कर दिया है। दूसरी औरत ने आगे बढ़ते हुए कहा। औरतें उम्र में बड़ी थी मगर काफ़ी खूबसूरत और जाज़िबे नज़र थी। हमें भूख लगी है, क्या खाने का बंदोबस्त हो सकता है? तौकीर ने इत्मीनान होने के बाद पूछा। क्यों नहीं, आओ मेरे साथ, पहले वाली औरत ने कहा और मुड़कर दूर बने झुंड की तरफ चल पड़ी। उसकी देखा देखी बाकी औरतें भी दरख्तों के उस झुंड की तरफ जाने लगी। तौकीर उनके पीछे चलता हुआ जैसे ही हौज़ के साथ बने कुएं के करीब से गुजरा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुएं में इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों के अंबार लगे हुए थे। बदकिस्मत मुर्दों और औरतों के कपड़े, हड्डियों और खोपड़ियों से कुआं आधा भरा हुआ था। झुंड के पास पहुंचकर सबसे अगली औरत, जो शायद उनमें बड़ी थी, ने तौकीर को आवाज़ दी। मरता क्या ना करता उसे जाना पड़ा। झुंड के पीछे 2 कमरों का एक मकान बना हुआ था जो सारा काले रंग का था। अजीब सी वहशत टपक रही थी उस घर से। औरतों ने उसे अंदर आने का कहा और दाखिली दरवाजे से अंदर चली गई। अंदर कदम रखते ही सड़े हुए गोश्त की बू ने उनका इस्तकबाल किया। तौकीर वापस मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकलना ही चाहता था कि दरवाज़ा यूं गायब हो गया जैसे था ही नहीं। उस जगह सपाट दीवार थी जो तौकीर का मुंह चिढ़ा रही थी। निस्वानी कहकाहों से पूरा मकान गूंज उठा। आयशा की रोंगटे खड़े कर देने वाली दहशत से भरपूर चीख सुनकर तौकीर पलटा तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। इंस्पेक्टर आदिल ने खिड़की से बाहर सर निकालकर नीचे देखा तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। नीचे बहुत गहरी खाई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह किला पहाड़ की इस ऊंची चोटी पर बना है।
डरने की वजह खाई नहीं थी, बल्कि वो कदावर भेड़िया था जो उस पहाड़ी की बनी उमूदी दीवार पर बहुत तेजी से ऊपर चढ़ा आ रहा था। चमकते चांद की रोशनी में उसकी आंखों से नीले रंग की शुआएं फूट रही थी। वो तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। आदिल ने वहां से हटने में देर न लगाई। उसने माहम को जगाया और बोला, जल्दी निकलो यहाँ से, ये जगह बहुत खतरनाक है। माहम कुछ कहना चाहती थी, मगर आदिल उजलत में दरवाजे की तरफ बढ़ा। कमरे में चांद की रोशनी खुली खिड़की से छन छन कर आ रही थी। आदिल ने दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। वह खौफनाक भेड़िया किसी भी वक्त खिड़की तक पहुंचने वाला था। आदिल ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर खिड़की बंद की और कोने में पड़ा भारी फ्रिज धकेल कर खिड़की के पास ले जाने लगा। माहम को यह जानने में देर न लगी कि खिड़की के जरिए खतरा मंडला रहा है। उसने भी आदिल के साथ मिलकर फ्रिज को धकेलना शुरू कर दिया। खिड़की के साथ फ्रिज को तिरछा करके उन्होंने इस तरह रखा कि फ्रिज का अब सारा वजन खिड़की पर था। कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है। उस कुबड़े ने हमें फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आदिल ने कमरे में इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए कहा। उसे किसी और खिड़की या मुतबादिल रास्ते की तलाश थी। अचानक ही खिड़की पर एक ज़ोरदार ज़रब लगी। धमाके से तिरछा पड़ा फ्रिज भी लरस गया। दूसरी ज़रब पर फ्रिज खिड़की के ताकों समेत दूर जा गिरा और वो भेड़िया छलांग लगाकर माहम के सामने आ खड़ा हुआ। उसका कद दोनों से काफ़ी लंबा था और वो अपने दोनों पांव पर खड़ा था। आदिल ने इस तरह का भेड़िया वेयरवुल्फ फिल्मों में देखा था, मगर आज हकीकी ज़िंदगी में उसका पाला ऐसे भेड़ी से पड़ गया था। इससे पहले कि आदिल कुछ करता, भेड़िए ने खौफजदा माहम को बाजुओं में जकड़ा और खिड़की से छलांग लगा दी। आदिल भी भागकर खिड़की के पास पहुंचा। नीचे दूर गहराई में वो भेड़िया बर्फ पर भाग रहा था और फिर देखते ही देखते वो बहुत दूर जाकर गायब हो गया। आदिल दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे को जोर से खींचते ही दरवाज़ा खुल गया। वो हैरान होने का वक्त नहीं था। आदिल वहाँ से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया। वहाँ भी उसे अपनी मतलूबा चीज़ न मिल सकी। वो कोई रस्सी या ऐसी चीज़ तलाश कर रहा था जिसके ज़रिए वो नीचे घाटी में उतर सके। इसी तरह दूसरे और तीसरे कमरे में तलाश करने के बाद जब वो चौथे कमरे में पहुंचा तो उसकी नज़र दीवार के साथ लगी एक छतरी पर पड़ी। पैराशूट से बनी ये छतरी उसके लिए काफ़ी कारामद थी। उसने छतरी उठाई, खोलकर उसकी तारों का जायज़ा लिया। छतरी काफ़ी मजबूत थी। आदिल ने जल्दी से छतरी उतारी और उसी कमरे में आ गया जहाँ से भेड़िए ने माहम को उठाया था। आदिल ने खिड़की के बाहर देखा और फिर बाहर छलांग लगा दी। नीचे गिरते हुए उसने छतरी खोल ली थी। अगर उसने मजबूती से छतरी को पकड़ा हुआ ना होता तो छतरी खुलने से लगने वाले झटके से उसकी गिरफ्त छूट जाती। छतरी बिल्कुल किसी पैराशूट की तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही थी। ज़मीन से 5-6 फुट ऊपर ही आदिल ने अपनी गिरफ्त छतरी पर से उठा ली। उसे माहम तक पहुंचने की जल्दी थी। ज़मीन पर पैर लगते ही उसने पैराट्रोपलिंग अंदाज में जंप लगाई और सीधा होते ही दूर पहाड़ों की तरफ दौड़ लगा दी। वो भेड़िया उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी को उठाकर ले गया था। अगर माहम को कुछ हो जाता तो वो अपने आप को कभी माफ़ ना करता। वो बहुत तेज़ी से बर्फीले पहाड़ पर चढ़ता जा रहा था। चंद ही मिनटों में वो पहाड़ की सर्द चोटी पर खड़ा था। दूसरी तरफ नज़र डालते ही उसको बिजलियां चमकती महसूस हुई। सफ़ेद रोशनी की अनगिनत लहरों ने उसके वजूद को घेरे में ले लिया। जब उसकी आंखें देखने के काबिल हुईं तो उसने देखा कि वो जिस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है उसके अकबी तरफ से 2-3 जगहों से पिघला हुआ लावा निकल रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता हुआ नीचे नदी में बह रहा है। उस नदी में इंतहाई खौफनाक शक्लों के इंसान खड़े थे, जो सर से पांव तक नंगे थे। उनकी आंखों से सफ़ेद रोशनी निकल रही थी, जिसने आदिल को घेरे में लिया हुआ था। फिर आदिल को एक ज़ोरदार झटका लगा और सफ़ेद रोशनी किसी कुर्सी की तरह उसे घसीटते हुए लावे में जा गिरी। लावे में गिरना था कि आदिल ने एक ज़ोरदार चीख मारी। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसके जिस्म की खाल जगह जगह से फट चुकी है। सारे वजूद में जलन का एहसास हो रहा था। वो तपते हुए लावे में उतरता चला गया। उसके तमाम एहसासात मिटते चले गए। न जाने कितनी देर बाद दर्द का एहसास होते ही उसकी आंख खुली तो उसने अपने चारों तरफ देखा। वो एक काफ़ी वसी और इस कमरे में कुर्सी पर बैठा था। उसने उठने की कोशिश की तो पता चला वो लोहे के मजबूत कड़ों में जकड़ा हुआ है। उसके हाथ और पांव पर लोहे के कड़े मजबूती से फिट थे, जिनसे मुंसलिक हुक कुर्सी के बाजुओं और टांगों से बंधे हुए थे। उसने कमरे का बगौर जायज़ा लिया। एक तरफ एक इलेक्ट्रिक शॉक मशीन पड़ी थी, जिससे बिजली की तारें
उसके माथे पर आ रही थी। उसे समझने में देर न लगी कि जिस किसी ने उसे यहाँ बांधा था वो उसे सजाए मौत देना चाहता है। अचानक उसकी निगाह छत की तरफ उठी तो वो ये देखकर हैरान रह गया। कमरे की छत शीशे की थी, या फिर उसे ऐसा लग रहा था, क्योंकि छत की जगह तपता लावा किसी पानी की तरह बह रहा था, मगर वो नीचे नहीं गिर रहा था। कमरे में कोई दरवाज़ा नहीं था। गर्दन ना बंधे होने की वजह से उसने गर्दन मोड़कर कमरे के चारों तरफ का जायजा ले डाला था। अचानक कमरे की दीवार एक जगह से फटी और एक शख्स के अंदर दाखिल होते ही बराबर हो गई। उस पर नजर पड़ते ही आदिल की आंखें हैरत से कानों तक जा पहुंची। तुम जिंदा हो? मुझे यकीन नहीं आता, आदिल ने बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में कहा। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं फिर आऊंगा और अपना बदला तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की मौत से पूरा करूंगा। अफसोस कि तुम सबके साथ और भी कई लोग मारे जाएंगे। वो नागेश्वर था। मगर तुम जिंदा कैसे हो? इंस्पेक्टर आदिल को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स को उसने अपने हाथों से पकड़ा और अपनी आंखों के सामने मरता देखा वो जिंदा कैसे हो गया। वो तंजिया हंसी हंसा। मुझे कोई नहीं मार सकता, ये तुम्हारी गलतफहमी है, और अब मैं तुम्हें मार दूंगा, मगर तड़पा तड़पा के। इतना कहकर नागेश्वर ने मशीन पर लगा बटन दबाया तो आदिल की चीखों ने कमरा सर पर उठा लिया। अचानक ही कमरे में धुआं भरना शुरू हो गया। नागेश्वर हैरानगी से इधर उधर देखने लगा। पल भर में धुआं पूरे कमरे में फैल गया। नागेश्वर ने मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में धुआं छटा तो वहां इंस्पेक्टर आदिल मौजूद नहीं था। वो एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल के दरख्त यूं आपस में गुत्थम गुत्था थे कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ सकती थी। वहां दिन को भी रात का समा होता था। इस जंगल में जा बजा अंधी खतरनाक दलदलें फैली हुई थी। तरह तरह के जहरीले सांप दरख्तों और जमीन पर रेंग रहे थे। जंगल के बीचों बीच एक कुटिया में एक बूढ़ा सा साधु मैले कुचले बदन के साथ आंखें बंद किए बैठा था और मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाए जा रहा था। उसके बदन पर एक मेले से लंगोट के सिवा कोई कपड़ा नहीं था। उसके आगे आग सुलग रही थी। वो वक्फे वक्फे से उसमें साथ पड़ी कोई रेत सी चीज डाल रहा था। अचानक उस जगह नागेश्वर जाहिर हुआ और साधु के पास आकर बैठ गया। साधु ने आंखें खोली और नागेश्वर की तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैं आपसे सदा अमर होने वाला जाप चाहता हूँ। आपने जिस तरह मुझे मुर्दा लाश को नई जिंदगी दी है, मैं आपका एहसानमंद हूँ। आप जैसा गुरु हर ज्ञानी को मिले, नागेश्वर ने तमहीद बांधते हुए कहा। मैंने तुम्हें दूसरी जिंदगी इसलिए नहीं दी कि तुम इंतकाम के रास्ते पर चल पड़ो। छोड़ दो इन लोगों को। तुम्हारी तरह कभी मैं भी अपने इल्म का उलट इस्तेमाल करता था, मगर वो इल्म उल्टा मेरे बच्चे की जान ले गया, तो मैंने अपने इल्म से उल्टे काम छोड़ दिए। लिहाजा तुम भी ये सब छोड़ दो और ज्ञान ध्यान में मन लगाओ। साधु ने आंखें बंद करते हुए कहा। नहीं गुरुजी, वो सब मेरे बनाए हुए फंदे में फंस चुके हैं और आप जानते हैं कि उन भूल भुलैयों से मौत के अलावा उन्हें कोई नहीं निकाल सकता, खुद मैं भी नहीं। नागेश्वर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। एक तरीका है, अगर तुम इन्हें माफ़ कर दो तो वो वहाँ से निकल सकते हैं। बोलो क्या कहते हो? साधु ने आंखें खोली और उसकी तरफ रुख फेर कर बैठ गया। हरगिज़ नहीं गुरुजी, अब तो वो मरकरी वहाँ से निकल सकते हैं। आप मुझे वो किताब दें जिसमें सदामर होने का मंत्र लिखा है, नागेश्वर ने हतमी अंदाज में कहा। वो किताब मैं तुम्हें नहीं दूंगा, याद रखो। दुनिया में कोई भी सदा नहीं रहेगा, हर चीज़ को मिटना है। मैं एक बार फिर कहूँगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर ज्ञान ध्यान में जी लगाओ। साधु इतना कहकर दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन में आकर आंखें बंद कर ली। नागेश्वर तिलमिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ और कुटिया से बाहर निकल गया। पूरे जंगल में चांद की चांदनी फैली हुई थी। बूढ़ा साधु आराम की गर्ज से कुटिया में पांव पसारे खराटे लेने में मसरूफ था। नागेश्वर दबे पांव कुटिया में दाखिल हुआ और एक कोने में पड़ी किताबों की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक तेजधार खंजर था। अचानक उसका पांव साधु की टांग से टकराया। कौन? साधु की गूंजदार आवाज उभरी। नागेश्वर ने चुप साध ली। मैं जानता हूं नागेश्वर, तुम्हारे अलावा यहां कोई नहीं आ सकता। किताब ले जाने के लिए आए होगे। मैं अभी तुम्हें पत्थर का बुत बनाता हूं। आग की मध्यम रोशनी में साधु ने नागेश्वर के सरापे से अंदाजा लगा लिया था, और वैसे भी नागेश्वर के अलावा वहां कौन आ सकता था। साधु ने मुंह ही मुंह में मंत्र का जाप शुरू किया, मगर इससे पहले कि वो मंत्र पूरा करता, नागेश्वर ने एक जस्त लगाई और साधु की गर्दन से खून का फव्वारा उबल पड़ा। नागेश्वर ने इसी पर इक्तफा नहीं किया। उसने खंजर के पै दर पे वार उसके सीने पर किए।
चंद ही मिनटों में साधु की लाश साकित पड़ी थी। नागेश्वर ने किताबों को खंगालना शुरू कर दिया। कुछ देर तक उसे अपना गौहरे मकसूद मिल गया। उसने किताब उठाई और गायब हो गया। चंद लम्हों में वो अपने आस्थाने पर था। किताब खोलकर उसने सदामर रहने वाला मंत्र ढूंढना शुरू कर दिया। अचानक वहां एक भेड़िया जाहिर हुआ। काम हो गया क्या? नागेश्वर ने पूछा। जी महाराज, उस इंस्पेक्टर की बीवी को काले पानियों तक छोड़ आया हूं। अब वो वहां से कभी वापस ना आ सकेगी। भेड़िए के मुंह से इंसानी आवाज निकली। जाओ और उस पर नजर रखो। नागेश्वर ने हुक्म दिया तो भेड़िया गायब हो गया। नागेश्वर उठा और एक कमरे में चला गया। एक कदादम आईने के सामने खड़े होकर उसने कुछ पढ़ा तो आईने में एक मंजर वाजे हुआ। इंस्पेक्टर आदिल पहाड़ की चोटी पर खड़ा था और नीचे आग ही आग बह रही थी। बुरे फंसे। नागेश्वर के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट खिल रही थी। अचानक ही चंद दूधिया रोशनी लपकी और आदिल को अपने साथ लेकर लावे में गिरती चली गई। नागेश्वर ने भरपूर कहकहा लगाया और वहां से गायब हो गया। कुछ ही देर में वो एक कमरे में खड़ा था। सामने इंस्पेक्टर आदिल कुर्सी पर बंधा हुआ था। थोड़ी गुफ्तगू के बाद जब उसने आदिल को शौक लगाया तो अजीब सा वाकया रूनुमा हुआ। कमरे में हर तरफ धुआं फैल गया और जब धुआं चढ़ा तो वहां कुर्सी खाली पड़ी थी। उसने जल्दी से कोई मंत्र पढ़ा तो एक बोना जाहिर हुआ। जल्दी से बोल खबरी बोने, ये इंस्पेक्टर कहाँ गया? महाराज, आपके गुरु की आत्मा उसे यहाँ से निकाल कर ले गई है। वो उन सबको उन भूल भलाइयों से निकालना चाहती है, खबरी बोने ने बताया। गुरु की तो ऐसी की तैसी, मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे उन्हें यहाँ से निकालता है, नागेश्वर ने गुस्से से भरपूर अंदाज में कहा और फिर वो एक खतरनाक मंत्र पढ़ने में मसरूफ हो गया। तौकीर ने पलटकर देखा तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। उन चारों औरतों के पांव उल्टे थे और शक्लें बहुत भयानक थी। उन्होंने आयशा के बाजुओं और गर्दन में अपने दांत पेवस्त कर रखे थे। आयशा दर्द से चिल्लाई जा रही थी। तौकीर ने जब आयशा का यह हाल देखा तो गुस्से में उसने छलांग लगाई और एक चुड़ैल को बालों से पकड़कर आयशा के जिस्म से दूर करना चाहा, मगर उसने अपना बाजू उठाकर तौकीर के पहलू में जड़ दिया तो तौकीर को यूं महसूस हुआ जैसे मनोवजनी शहतीर उसके पहलू में पड़ा है। वो उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। उसकी आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे नाच रहे थे। वो हिम्मत करके उठा और सामने का मंजर देखते ही उसका दिल पसीज गया। वो चारों चुड़ैलें आयशा के जिस्म के हिस्से बखरे करने में मसरूफ थीं। आयशा की चीखें थम चुकी थी। तौकीर की आंखों में खून उतर आया। वो एक बार फिर उन चुड़ैलों पर झपटा, उन पर घूंसों लातों से धावा बोल दिया, मगर चुड़ैलों पर इतनी जोरदार ज़रबों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। अचानक एक चुड़ैल को तौकीर ने बालों से पकड़कर खींचा तो वह गुस्से से भरी उठ खड़ी हुई और अपने लंबे नाखून तौकीर की गर्दन में पेवस्त किए। उसी वक्त दीवार फटी और उसमें से आदिल के साथ एक साधुनुमा आदमी अंदर आया। साधु ने आते ही एक झटके से अपना हाथ चुड़ैलों की तरफ किया तो चारों चीखती हुई सब छोड़ छाड़ कर उल्टे पांव दीवार में समा गई। जल्दी निकलो यहाँ से, कुछ ही देर में यह जगह तबाह होने वाली है, साधु ने चिल्लाकर कहा और वो तीनों भागते हुए फटी हुई दीवार से बाहर निकल गए। पापा, आयशा, आयशा। बाहर निकलते ही तौकीर फूट फूट के रोने लगा। क्या हुआ आयशा को जल्दी बताओ, आदिल ने तकरीबन चीखते हुए कहा। वह मकान के बाहर खड़े थे। मकान उनकी आंखों के सामने जमीन बोस हो रहा था। पापा, आयशा नहीं रही, इतना कहकर तौकीर फिर से रोने लगा। सब्र करो बेटा, आदिल की अपनी आंखों से आंसू रवा थे। एकदम दोनों बाप बेटे बगलगीर हो गए। आदिल को खुद भी बहुत दुख था, मगर उस वक्त वो बेटे के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। इसी वजह से थोड़ी ही देर में तौकीर तकरीबन नॉर्मल हो गया। साधु ने उनका हाथ पकड़ा और मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगा। आदिल और तौकीर ने महसूस किया कि उनके कदम ज़मीन छोड़ चुके हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बुलंदी पर चले गए। साधु उन्हें लिए एक तरफ उड़ने लगा। बाबा, आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं और क्यों हमारी मदद की? आदिल ने साधु से सवाल किया। मैं एक आत्मा हूँ, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, और रहा तुम्हारी मदद करने का तो तुमने सुना होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अच्छा, तो आप भी नागेश्वर के दुश्मन हैं? आदिल ने कहा। नहीं, मैं उसका गुरु था। उस नाफरमान पापी ने मुझे ही मार डाला और अब उसे ख़त्म करने में तुम मेरी मदद करोगे। मैंने उसे एक बार जीवन दान देकर बहुत बड़ी भूल की। तुम्हें याद होगा कि नागेश्वर की लाश मुर्दा खाने से गायब हुई थी। वो मैंने ही गायब की थी, साधु ने जवाब दिया और आदिल के चेहरे को तकने लगा। तो अब आप उसे मारने के लिए हमारी मदद क्यों चाहते हैं? आप खुद भी ये काम कर सकते हैं, आदिल ने कश्मकश में पड़ते हुए कहा। मैं नहीं कर सकता वो काम, तुम्हें ही करना पड़ेगा। नागेश्वर की मृत्यु की रेखा
तुम्हारे हाथ में है। अगर उसने सदा अमर रहने वाला जाप मुकम्मल कर लिया तो फिर तुम कभी भी यहाँ से निकल नहीं सकोगे। साधु के लहजे में सर्द मोहरी थी। अच्छा, आप हमें बताएं, हम आपका बताया हुआ काम करने के लिए तैयार हैं। तौकीर, जो अब तक चुप था, बोला, नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे। अकेला तुम्हारा बाप यहाँ से जाएगा। ये कहते हुए साधु ने अपनी रफ्तार कम की और नीचे उतरने लगा। वो एक लकोदक सहरा था जिसके एक तरफ एक खंडरनुमा इमारत थी। गोल गुंबद बता रहा था ये कोई मकबरा है। हम यहाँ क्यों आए हैं बाबा? आदिल ने सवाल किया। तुम्हारे बच्चे और कुछ लोगों की ज़िंदगी खतरे में है, इसलिए, साधु ने मुख्तसर सा जवाब दिया और मकबरे की तरफ बढ़ गया। मजबूरन वो दोनों भी मकबरे में दाखिल हुए। तहखाने की सीढ़ियाँ उतरते ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर उनके सामने था। हैदर एक दीवार के पास बेहोश पड़ा था और कुछ ड्रैग कॉलरनुमा औरतें और मर्द बाकी लोगों का खून चूस रहे थे। काफ़ी लोग उनका शिकार हो चुके थे और अब गिनती के फर्द बचे थे, मगर उनकी प्यास नहीं बुझ रही थी। वो एक को छोड़ते तो दूसरे का खून पीना शुरू कर देते। साधु ने 1 मिनट ज़ाया किए बगैर अपना पाँव ज़मीन पर दे मारा। ज़मीन से नारंगी रंग की किरणें निकलकर ड्रैग कॉलाओं पर पड़ी तो आन के आन में वो जलकर भस्म हो गए। साधु ने आगे बढ़कर एक ताबूत का ढकना उठाया, जुनैद को दोनों बगलों में हाथ डालकर फेंका। वो भी बेहोश था। ये जगह भी ज़मीन में धंसने वाली है, उठाओ इन दोनों को और निकलो यहाँ से। साधु ने जुनैद और हैदर की तरफ इशारा किया तो तौकीर और आदिल ने फुर्ती से दोनों को कंधों पर लादा और वहाँ से दौड़ पड़े। एक कोने में नज़र पड़ते ही आदिल को दुरानी की उधड़ी हुई लाश पड़ी नजर आई। उसने सोचा कि अगर कुछ मिनट की और ताखिर हो जाती तो ना जाने उसके बच्चों और उसके आगे उसे सोचना गवारा ना हुआ। बेटा, वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। नागेश्वर जो चिल्ला कर रहा है वो 3 दिन का है और वो चिल्ला कामयाब होते ही अमर हो जाएगा। ये चिल्ला पूरा होने से पहले तुमने अपना काम करना है। साधु ने मकबरे के बाहर आते ही तेज लहजे में कहा, मुझे क्या करना है आप मुझे बता दें, मैं इंशाअल्लाह अपने काम में सरफराज हूँगा। फिर साधु ने कुछ पढ़ा तो उसके हाथ में एक टाइम पीस और दूसरे हाथ में एक वक्त पैमा था जिसका ऊपर वाला हिस्सा रेत से फुल भरा हुआ था और अब रेत का आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना शुरू हो गया था। ये लो, ये वक्त पैमा तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे काम करने में कितना वक्त बचा है। पूरे 3 दिन यानी 72 घंटे बाद ये रेत नीचे वाले हिस्से में मुंतकिल हो जाएगी और इस रेत के नीचे आने से पहले तुम्हें अपना काम करना है। साधु ने दोनों चीज़ें आदिल को थमाई। अब आप मुझे बता दें कि मुझे क्या करना है, आदिल ने उजलत में कहा। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। साधु ने एक डिब्बी निकाली, उस डिब्बिया को खोला। उसमें सुरमा था। आंखों में एक एक सलाई लगा दी। कुछ देर तक आदिल को कुछ नजर ना आया, मगर जब उसे नजर आना शुरू हुआ तो उसे अपने चारों तरफ पुराने ज़माने के बड़े बड़े दरवाजे नजर आए। हर दरवाजे में एक तस्वीर सी बनी हुई थी। अपने शहर की निशानी पहचानो और इस दरवाजे में दाखिल हो जाओ। साधु ने इस तरह कहा जैसे उसे भी वो दरवाजे नजर आ रहे हों, मगर तौकीर वगैरह को वहाँ रेत के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। तुम अपने खुदा को याद करो, दाखिल हो जाओ इस दरवाजे में। किसी रुकावट को रुकावट ना समझना, बस चलते चले जाना। फिर साधु ने उसे चंद अहम बातें बताईं। फिर सबने ढेरों दुआओं के साथ आदिल को रुखसत किया। आदिल चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था। फिर उसे एक दरवाजे में अपने शहर की जामा मस्जिद की छवि नजर आई तो वो बिला झिझक उस दरवाजे में दाखिल हो गया। दरवाजे की चौखट पर कदम रखते ही वो छवि गायब हो गई। अब उसके सामने उसका अपना शहर उसे बुला रहा था, मगर आदिल की निगाह जैसे ही अपने अतराफ में पड़ी तो वो ठिठक कर रुक गया। उसके शहर और खुद उसके दरमियान एक बहुत गहरी खाई थी जिसके किनारों से चश्मे उबलकर गहराइयों में गिर रहे थे। 12 कदम का फासला था जो उसके शहर और उसमें रुकावट बना हुआ था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे सपाट दीवार थी जो आसमान से बातें कर रही थी। आदिल को साधु के अल्फाज याद आए जो उसके कानों में किसी बाजगश्त की तरह गूंजने लगे। किसी रुकावट को रुकावट ना समझना, बस चलते जाना। उसी वक्त आदिल ने खुदा पाक का नाम लेते हुए कदम खाई में रख दिया। एक झटका लगा, मगर कदमों के नीचे ज़मीन महसूस होते ही उसने आंखें खोल दी। वो 4 फुट चौड़ा पुल था जो खाई के दूसरे किनारे तक चला गया था। उसने वो फासला तय किया और अब वो अपने शहर की एक मसरूफ़ शाहराह पर खड़ा था। वो इस इलाके को अच्छी तरह जानता था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई खाई नहीं थी, बल्कि वो अब अपने शहर में था जहाँ उसे किसी अनहोनी का डर नहीं था। रेत आहिस्ता आहिस्ता वक्त पैमा में गिर रही थी। आदिल ने जल्दी से एक टैक्सी को रोका और उसे अस्पताल चलने का कहा। अस्पताल पहुंचकर वो सीधा मुर्दा खाने में गया। बॉक्स नंबर 5 के पास रुककर उसने जेब से टाइम पीस निकाला जो साधु ने उसे दिया था। उसने टाइम पीस की सुइयां घुमाना शुरू की। साधु की हिदायत के मुताबिक उसने सुइयां उलट घुमाई। मुर्दा खाने में मंजर तब्दील होने लगे। जैसे सीडी प्लेयर पर कैसेट प्ले करके रिवाइंड करें तो हर चीज़ तेज़ तेज़ वापस जाती है।
बिल्कुल उसी तरह जैसे आदिल सुई घुमा रहा था, हर चीज़ वापस होती जा रही थी। मुर्दा खाने में कई लोग आए कई गए, और फिर काफ़ी देर बाद दो आदमी एक लाश को उठाए 5 नंबर बॉक्स के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने बक्स खींचा और लाश को उसके अंदर देखा। ये नागेश्वर की लाश थी। वो दोनों उल्टे पांव वापस चले गए। आदिल जल्दी से आगे बढ़ा और बक्स को खोला। फुर्ती से नागेश्वर की लाश को बाहर निकाला और कंधे पर डाला, और फिर कमरे से बाहर आ गया। कॉरिडोर में कोई नहीं था। वो बाहर निकला। रात की तारीकी हर तरफ फैली हुई थी। वो सीधा एम्बुलेंस की तरफ बढ़ा। इस तरह लाश को अस्पताल से ले जाना बहुत मुश्किल काम था, इसीलिए उसने एम्बुलेंस में जाने का सोचा था। उसने एम्बुलेंस के पास जाकर नागेश्वर को कंधे पर से उतारा और एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद था। इसी असना में एक हाथ उसके कंधे पर आ टिका। आदिल ने मुड़कर देखा। वो सिक्योरिटी गार्ड था। मैं एक इंस्पेक्टर हूँ और मुझे ये लाश हर कीमत पर ले जानी है, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, आदिल ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। थोड़ी ही देर में वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसे चंद मिनट लगे। अब वो घर के एक कमरे में 2 दायरे खींचकर बैठा था। एक दायरे में नागेश्वर की लाश पड़ी थी और दूसरे दायरे में वो खुद बैठा था। दायरे में एक तरफ पैमा पड़ा हुआ था, जिसमें से रफ्ता रफ्ता रेत नीचे गिर रही थी। रेत की मिकदार से आदिल को अंदाज़ा हो रहा था कि अब चंद घंटे ही बाकी बचे हैं। आदिल ने साधु की बातों के मुताबिक एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, जो वो अच्छी तरह याद कर चुका था। जैसे ही उसके मंत्रों की तादाद मुकम्मल हुई, लाश में जुम्बिश शुरू हो गई। आदिल को खौफ महसूस हो रहा था, मगर उसको अपनी फैमिली का ख्याल आया, तो वो तमाम खौफ को बालाए ताक रखते हुए उठा और दायरे से बाहर निकल आया। नागेश्वर का चेहरा बहुत भयानक हो रहा था। आदिल ने एक अलमारी के दराज में से खंजर निकाला और अपनी उंगली पर कट लगाया। खून भल भल जमीन पर गिरने लगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नागेश्वर की खौफजदा आवाज़ सुनकर आदिल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वक्त पैमा में रेत बहुत थोड़ी मकदार में रह गई थी। उसने एक झटके से उंगली से निकलने वाला खून नागेश्वर पर छिड़क दिया। नागेश्वर के मुर्दा जिस्म में शोले भड़कने लगे। उसकी चीखों ने घर के दरो दीवार को हिलाकर रख दिया। पूरे कमरे में तेज हवा के झक्कड़ चलने लगे। आदिल को अपने पांव उखड़ते महसूस हुए। बहुत कोशिश के बावजूद हवा ने उसे उठाकर कमरे की दीवार पर दे मारा। अभी वो गिरकर उठा ही था कि तूफानी झक्कड़ ने उसे दूसरी दीवार पर दे मारा। वो दीवार से टकराकर गिरा तो एक अलमारी का कोना जोरदार तरीके से उसकी कनपटी पर पड़ा और वो होशो हवा से बेगाना हो गया। उसे होश आया तो वो अस्पताल के एक वार्ड में पड़ा था। सिवाय आयशा के उसके पास पूरी फैमिली वहाँ मौजूद थी। दूसरी तरफ नज़र पड़ते ही आदिल समझ गया कि मुसीबत का दौर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वहाँ साधु की आत्मा भी एक तरफ खड़ी थी। बहुत अच्छे, तुमने जो काम कर दिखाया है, मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। तुम सब अब आज़ाद हो। नागेश्वर का मुर्दा जिस्म और साथ ही उसकी आत्मा भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। अगर मुझे थोड़ी देर हो जाती तो तुम्हारी बीवी भी काले पानियों की खुराक बन जाती, साधु ने कहा। मेरी बेटी आयशा कहाँ है? माहम ने पूछा तो सबके चेहरे लटक से गए। तोकीर बेटा, आयशा तुम्हारे साथ थी, कहाँ है वो? माहम ने तोकीर से पूछा। खुदा के कामों में हम मुदाखलत नहीं कर सकते। हमारी बेटी हमसे दूर हो गई है। उसकी कुर्बानी ने हम सबको नई जिंदगी दी है, लिहाजा उसके लिए कोई रोएगा नहीं, आदिल ने कहा। माहम की आंखों से आंसू निकले और उसके मुंह से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अल्फाज निकले। अब मुझे इजाज़त दें, मेरा ऊपर परलोक में जाने का समय हो गया है, साधु ने कहा, और सब ने अफसुर्दा चेहरों से उसे अलविदा कहा। साधु की आत्मा ऊपर उठी और नज़रों से ओझल हो गई थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।